नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। कौन? मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। दादरी ब्लॉक, राज सिंह। हम्म। शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ। बताइए। बस यही पूछना चाह रहे थे सर हम्म। कि ये प्रक्रिया चल रही है, बैठक बैठक हुई है, कि सर जानकारी हो आपको कितने तक पहुंची है, क्या है? ग्रुप में आप हैं ना, व्हाट्सएप और हाँ टेलीग्राम हाँ। वगैरह पे? हाँ जी तो हाँ, जो ग्रुप भी में है आपके में। जो भी अपडेट्स हैं वो तो मिल ही रहे होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो देख ही रहे हैं कि यूपी के अंदर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग था, हाँ जी गठन तो हो गया है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो तो खैर आप डालते रहते हो। हम्म। सदस्य चयन भी हो गया। हाँ जी हाँ जी। अभी जो है अध्यक्ष का चल रहा है चयन। हाँ जी। नहीं, उसमें तो ये आ रहा है कार्यवाहक तो बना दिए हैं। आज न्यूज आई है, कार्यवाहक बना दिए हैं। हाँ जी हाँ जी। तो अब जो है, जो भी काम होना है नए आयोग से ही होना है। हाँ, इसलिए हम जो हमारी बैठक बैठक हुई है, इसलिए काम रुक गया था कि शिक्षा चयन आयोग का गठन नहीं हुआ है। हम्म। हाँ, यही है सारा। तो जो भी कुछ है वो इसी आयोग के थ्रू होना है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, हाँ जी तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही ये जो है गठन हो रहा है। हाँ जी तो ये नया आयोग ही अब सब कुछ करेगा। हाँ जी तो बस धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी। और उम्मीद है कि ये जो चल रहा है सारी प्रक्रिया इसके बाद तेजी से होगी अब। हाँ जी। तो चुनाव के बाद ही समझो जो कुछ करना है इन्हें। कोई भी चीज जो है हम लोग जब उम्मीद करते हैं तो उस हिसाब से नहीं होता है। हम लोग तो चाहते हैं कि आज ही हो जाए, है ना। हाँ जी, वो तो होता ही है। लेकिन एक दिन में तो कोई काम नहीं होता है। हाँ जी, ये तो खैर टाइम तो खैर लगता ही है। हम्म। कोई भी काम होने में सालों भी लग जाते हैं, महीनों भी लग जाते हैं। हाँ, तो ये आयोग जब पर बन ये के तो तैयार है। होगा, हाँ सब जी ये। जो अब बन के तैयार हो चुका है, हाँ जी। तो अब इनका जो है मीटिंग वगैरह सारी चीजें होंगी, आगे के लिए तय होगा हम्म। क्या है कैसे है तभी क्या हाँ। प्लान। अभी टीजीटी पिछली एग्जाम पेंडिंग है। हाँ जी हाँ जी। टीजीटी का भी मेरा है, उसमें पता नहीं उसका भी होएगा। अब उम्मीद है कि उसका भी डेट आ जाएगा जल्द ही। हाँ, जल्दी तैयारी है उसकी भी। हम्म। तो उसका भी एग्जाम डेट आना है। हाँ जी। और एडेड जूनियर जो है वो भी रिजल्ट जो है पेंडिंग है। हाँ, उसका पेंडिंग पड़ा है। तो उसका भी रिजल्ट जो है आउट होगा। हाँ तो जी पहले तो ये सारी चीजें होंगी क्योंकि ये पेंडिंग है। हाँ जी और इसके बाद जो है अन्य जो भी भर्ती वगैरह लेकर आना है हाँ जी वो सब डिसाइड होगा। तो नई भर्ती आने में प्राइमरी का 51,000 भर्ती आना है वो भी होगा। हाँ जी सुपर टेट हाँ जी और नई टीजीटी पीएचटी जूनियर हाँ में भी नया होगा। ये सब तो होगा ही। हाँ, सारे जो जितनी प्रक्रिया पिछली है सभी खत्म होंगी। और साथ ही जो है जो पद खाली हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही ये आयोग बना है। तो ये इसीलिए बना है कि सारे पद वो सब भी भरने हैं। हाँ जी तो उसकी भी तैयारी होगी। हाँ तो वो तो हम बताते ही रहते हैं, आप सुनते ही हैं शिक्षा मित्र हाँ का जी हाँ क्या जी होना है। हाँ जी और टेट पास का जो भी हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड, हाँ जी तो वो सारी चीजें जो है अब इसी आयोग को करना है और अब ये सब होंगी। अभी तक लोगों को लग रहा था खाली हम बता रहे हैं कुछ हो नहीं रहा कुछ हो नहीं रहा है, तो वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजें होती हैं। जब आयोग के माध्यम से होना है, वो जब तक हो हाँ नहीं जाएगा गठन वगैरह तो नहीं होगा। और अब हो गया है तो अब जो है सारी चीजें होंगी, आगे बढ़ेंगी। हाँ, इतना आयोग नहीं होगा, इतने जो है सारी प्रक्रिया बन रही हैं। पर सर टाइम काफी लग गया। देखिए, हाँ जी। कोई चीज जो है आपके लिए जो है जल्दी होगा तो वही चीज मेरे लिए देर हो सकता है। सही बात है। भाई अगर देखा जाए
तो जैसे कोई भी चीज़ ले लिया जाए, गाड़ी की बात कर लें, जहाज़ की बात कर लें, ट्रेन की बात कर लें, कंप्यूटर की बात कर लें, कुछ भी। हाँ जी, किसी ज़माने में नहीं था। हाँ जी, तो वो लोग तो कहेंगे कि भाई आने में तो बहुत टाइम लग गया, हमारे समय में तो था ही नहीं, काश हमारे समय हुँ, में भी आ गया होता, बिल्कुल, तो बिल्कुल। जल्दी हो जाता। जो आज पैदा हो रहा है वो हुँ। जो आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो वो तो कहेंगे हमारे तो है ही। 6 महीने का हुए नहीं कि मोबाइल चलाना शुरू, हाँ, वो तो उनकी देखते ही उँगलियाँ मोबाइल 6 महीने में देखने लगे हैं वो तो। उँगलियाँ चलने लग रही हैं स्क्रीन पर। भले ही हाँ जी, कुछ उन्हें समझ में आ रहा हो, ना आ रहा हो, लेकिन कलर देख कर के जो भी वहाँ चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसको देख कर के वो खुश हो रहे हैं और उँगलियों से चला रहे हैं। थोड़ा-सा मोबाइल उनसे दूर हटाइए, रोना शुरू। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। हमारे ज़माने में मोबाइल तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं था। एक ज़माना वो आजकल था बहुत कुछ है। हाँ जी। एक ज़माना वो था जब बच्चों को जो है एक साइकिल का टायर भी मिल जाता था, एक डंडा लेकर के उसी को घुमाते फिरते थे, खेलते थे। हाँ जी, हमने भी घुमाए, टायर भी घुमाए हैं, रिंग भी घुमाए हैं और और भी और खूब आज खेले का हैं। समय है, बच्चों को जो है आप हाँ, 5,000 10,000 का भी जो खिलौना दे दिए, 4 दिन खेल करके हाँ तोड़ जी। करके फेंक देंगे, बस मन भर गया। अरे टायर जानते भी ना टायर कैसे हों, ऐसे-ऐसे बच्चे भी तो हैं। हुँ, हुँ, ऐसे ही तो बच्चे हैं। कोई भी चीज़ किसी के लिए जल्दी है, किसी के लिए देर है। विभाग तो अपना काम तेज़ी से कर रहा है, तो विभाग तो जब अखबार में न्यूज़ छपाएगा तो अपना पीठ थपथपाएगा कि हमने ये काम जो बिल्कुल, है अन्य बिल्कुल। राज्यों से पहले कर लिया। हाँ, सर एक बात और जानकारी लेनी थी। हुँ, तो जैसे ये भर्ती रुकी पड़ी है 18 की 19 की जो भी हैं आप डालते रहते हैं हुँ, 11 हुँ। की ये सब तो ये आयोग इनकी भर्ती पूरी करेंगे क्या? कोई भर्ती रुकी नहीं है, जैसे 69,000 भर्ती है, हाँ जी, तो 69,000 में 69,000 पद थे। हाँ जी, 69,000 पद भरने के लिए वो जो है सरकार ने निकाला विज्ञापन। हाँ जी, अब भर्ती उन्होंने किया, उस भर्ती प्रक्रिया में जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाया उसके तहत अगर उन्हें 60,000 62,000 लोग भी मिल गए, हाँ जी, तो ऐसा तो है नहीं कि अब जो है वो जो पद खाली हैं 2-4 हज़ार उसके बिना जो है वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं, ऐसा तो है हाँ जी, नहीं। हाँ जी, 2-4 हज़ार अगर नहीं भी किसी कारण से भर पाए, हाँ जी, तो वो तो आगे बढ़ेंगे। वो बिल्कुल। 2-4 हज़ार फिर कभी आगे भरते रहेंगे, नहीं भरेंगे, जो मन होगा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो और दो 18 वाली भर्ती सर? रुकिए, रुकिए, एक को बताएँगे सब समझ में आ हाँ, जाएगा। हाँ, हाँ, वो नंबर आए। तो अगर 69,000 में मान लेते हैं कि 60,000 पद भरे गए, अब उसमें चाहे राम को मिला, मोहन को मिला, सोहन को मिला, गीता हाँ को, जी, किसको मिला इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को, उनको उतने लोग चाहिए थे काम करने के लिए, उन्होंने हाँ, लगभग वो तो ले 60,000 लिया, ले लिया। उन्होंने अब ले लिए 2-4, थे। 5, 6,000 सीट खाली भी है, तो उन्हें हाँ जी, इससे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, हाँ लेकिन जी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, हाँ जी। उनको लगता है कि मेरा इसमें हो जाएगा, तो कोर्ट, कचहरी, धरना जो कर सकते हैं, कर रहे हैं। नहीं वो तो सरकार करनी अपनी मर्ज़ी से ही है। और जो लोग कोर्ट वोर्ट का धरना, चक्कर कोर्ट, में कचहरी कर रहे हैं, आज तक कुछ हुआ नहीं है और ना कोर्ट कुछ सरकार होगा। ही करे। हाँ, वो तो सरकार ही करना अपनी मर्ज़ी से, बिना सरकार भाई कुछ होगा भी आपका नहीं। घर है, अब आपको 10 लोग को नौकरी पर रखने का मन बनाया आपने, विज्ञापन निकाला अखबार में कि हम 10 लोग को नौकरी देना चाहते हैं, ठीक? बिल्कुल जी। आपके यहाँ या मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम था, शादी था या विवाह था, आपने सोचा कि भाई इस दिन जो है 20 लोग की ज़रूरत पड़ेगी। आपने अपने मित्र से कहा कि भैया 20 लोग की ज़रूरत है, कोई बता दो। तब तक हाँ 15 जी। लोग आपको आ गए। अब 15 लोग से तो आपके यहाँ जिस दिन कार्यक्रम है, तो हुँ, काम तो आगे बढ़ाएँगे। अब ये तो नहीं ना कि बिल्कुल, 5 लोग के इंतज़ार में जो है डेट टाल देंगे आप शादी का। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो आप तो अपना शादी-विवाह किए, 15 लोगों से काम चलाए, जैसे भी 19-20 काम हो गया। 5 लोग आपके मित्र बाद में खोज कर ले आए, तो क्या अब हाँ आप जी, 5 लोगों के लिए फिर से शादी का प्रोग्राम रखेंगे क्या? बिल्कुल। नहीं। तो हुँ, ऐसे ही अगर 69,000 पद निकला, 60,000 भर लिए, 62,000 भर लिए या जितना भी भर लिया, अब उसके बाद उसमें क्या चल रहा है, हुँ। उनको इससे नहीं मतलब उतना काम चल गया ना, आगे बढ़ गए। पर अब ऐसे ही सर एक उठाकर बात देख है लीजिए हाँ ऐसे ही जी। उठाकर देख लीजिए मेरे पास जो भी कॉल आते हैं, जो भी हुँ, लोग ग्रुप से जुड़े हैं 69,000 वाले हैं, 68,500 वाले हैं, इससे पहले हुँ। 12,460, उससे पहले 15,000, 16,000, 10,000 भर्ती आई, उससे पहले 72,000 एक भर्ती आई, उससे पहले 2008, 2007 में भर्ती आई, 2004 में। हाँ जी, हाँ हर जी। तरह के लोग जुड़े हैं और जब भी जिससे हम बात करते हैं, यहाँ से ऑर्डर लिया, वहाँ से ऑर्डर लिया और मानना हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है, सरकार ये नहीं कर रही। अरे भैया 2004 का भी मैटर है, मुलायम सिंह ने नहीं किया, मायावती जी ने नहीं करेंगी तो किया। सरकार ही अपने स्तर से, कोई कोर्ट से ऑर्डर नहीं होगा। तो वही हम लोगों को बताते हैं, हुँ, भाई चलो आपको एक भर्ती में लग रहा है कि ये सरकार नहीं कर रही है, हम कोर्ट से करा लेंगे। ठीक है, आप लेकिन पुरानी भर्तियों का भी उदाहरण देखो ना, मुलायम सिंह चलिए योगी जी नहीं सही है, हाँ जी, हाँ जी। तो मुलायम सिंह के कार्यकाल वाले अब तक क्यों नहीं कोर्ट कचहरी करके हाँ, जीत गए? हाँ, उनका भी चल रहा मैटर। अब वो मुलायम सिंह के कार्यकाल के हैं, उन्होंने भी नहीं किया। उसके बाद मायावती जी आई, चलिए मुलायम खराब थे। हुँ, मायावती जी तो अच्छी थी, उनको कर देना चाहिए था, नहीं की। बिल्कुल, बिल्कुल।
बल्कि वो मुलायम सिंह के कार्यकाल वालों का भी नहीं हुआ, और उनके भी कार्यकाल में, मायावती जी के कार्यकाल में भी लोग आज कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ फिर जी। यही अखिलेश जी के भी कार्यकाल में हुआ कि पीछे वालों का नहीं किए, और उनके भी कार्यकाल के लोग जो है कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, बिल्कुल जी। और अभी वाला भी। तो यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि कुर्सी पर कोई आ जाए, हाँ, वो पीछे का मनमानी तो अपने करने ही करने हैं। पीछे का तो वो देखने तक नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं। और हाँ बल्कि जी। उनके कार्यकाल में भी कहीं पर कोई चीज पेंडिंग रह गया है, तो वो भी थोड़ा बहुत अगर है, कोई बड़ा मैटर नहीं है, तो छोटी मोटी चीज को अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन चीजों से देखिए कोई अगर जो है अपने आसपास के परिस्थितियों से, इतिहास से नहीं सीखता है, तो बहुत ठोकर खाएगा। इतिहास इसलिए पढ़ाया भी जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो हम तो अब तक का जो भी है इतिहास, जो हम समझे हैं अपने हिसाब से, हर किसी को समझाते हैं, भैया सिस्टम को समझो। हाथ पर मारना वहां पर सही है जहां कुछ रिजल्ट मिलने की उम्मीद हो। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस जगह एकदम उम्मीद ही नहीं है, लोग बिना मतलब का याची बन करके अपने महीने के 2 4 10 हजार कमा रहे हैं, उसमें से भी 2 2 हजार रुपए दे रहे हैं। हाँ, उसमें भी अपना घाटे हो रहा है, क्या फ़ायदा? फिर उसमें कोई हाँ, फ़ायदा नहीं है। तो वही हम समझाते हैं कि कुछ नहीं, जो सिस्टम अब आगे करने वाला है उसको समझा जाए। अगर हुँ। उसमें हम इंतजार करके, धैर्य रख करके आगे जो चीजें मिलने की चांसेस है उसके लिए रुक सकते हैं तो रुके, नहीं तो हम हमेशा कहते हैं भैया आपका जीवन है, हाथ पर मारते रहो, जहां से पैसा कमा सको, बस गलत काम मत करो, लेकिन हाँ, बस मेहनत पैसे करो, कमाइए, कमाओ। कहीं से कमाइए, कमाइए बस। हाँ, क्योंकि घर जो है चलाना है, कोई और ला करके नहीं देगा पैसा, और आपकी जीवन जो है लिमिटेड है, 60 साल वो 70 साल। हमें ही चलानी है वो तो। हाँ, 60 70 साल सरकारें तो हुँ। आती जाती रहेंगी, 1000 साल पहले भी था, आगे भी ये तो हजारों साल राजकाज बाद भी। सरकार तो नई-नई आती रहेंगी या यही रहेंगी, जो चलता रहेगा तो चलेगा ही। तो आप हैं शिक्षा मित्र, हाँ जी। तो थोड़ा सा इसमें डीप में बात करेंगे ताकि जो है चीजें और क्लियर हो जाएं। हाँ जी। देखिए सन 2000 1999 के आसपास एक प्लान किया गया कि जो है गांव-गांव में स्कूल खोले जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम चलाया गया। हाँ जी। पहले रखा गया टारगेट हर 5 किलोमीटर पर एक स्कूल, बाद में हर 3 किलोमीटर कर दिया गया, हाँ, 3 तो हो गया था। और इस तरह से गांव-गांव हर जगह स्कूल खुल गए। हाँ जी। और आप भी जानते हैं कि चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई राज्य हो या कोई देश हो, किसी हुँ। के पास इतना पैसा नहीं होता है कि मनमाना जो चाहे कर ले। बिल्कुल जी। एक लिमिटेड ही पैसा होता है हर किसी के पास। हाँ जी। अभी हम लोग अंबानी से भी कोई बात करेगा, कहेगा अरे यार वहां पर हम एक फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, इसके लिए बैंक में लोन के लिए दिए, अभी तक लोन पास नहीं हुआ। हाँ अब जी। अंबानी भी लोन लेते रहते हैं। हाँ जी। यानी कि पैसा किसी के पास अथाह नहीं होता। अमेरिका भी लोन लेता रहता है, जो कि जो है हाँ इतना जी, बड़ा हाँ। देश, इतना पावरफुल देश। सबके पास अपनी मशीनें हैं नोट छापने की, लेकिन फिर भी नोट नहीं छाप ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हाँ भी जी। बंधे हुए हैं नियम कानून से। तो अथाह पैसा तो किसी के पास नहीं होता है, चाहे व्यक्ति हाँ हो जी। चाहे सरकार हो। तो जब सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्कूल खोले गए, तो इतना बजट नहीं था कि बहुत ज्यादा खर्च कर सके। तो उसमें जो मिनिमम बजट में काम कर सकते थे, तो शिक्षा मित्र योजना, अनौपचारिक शिक्षक योजना, बाद हाँ में जी। और भी अनुदेशक योजना, कुछ न कुछ इस तरह का योजनाएं चला के, प्रेरक योजना चला करके काम चलाते रहे, आगे बढ़ते रहे। हाँ जी। फिर बाद में 2009 में जब ये आरटी एक्ट लागू किया गया, ये आरटी एक्ट जो है वर्ल्ड बैंक जो पैसा देती रही, तो वो प्रेशर जब डाली, इंटरनेशनल संस्थाएं प्रेशर डाली, हाँ तो जी। उसके तहत बनाया गया कानून कि जो है अब शिक्षा में सुधार करना है। ठीक है, टेम्परेरी व्यवस्था चला लिए आप, लेकिन अब जो है सुधार कीजिए। हाँ जी। तो उसमें बनाया गया कि गुणवत्तापरक शिक्षक हो, परमानेंट शिक्षक हो, संविदा वगैरह पर न हो, इस तरह के बनाया गया। लेकिन अचानक से सारे लक्ष्य को पा लेना संभव नहीं होता है। हाँ जी। तो उसमें से कुछ लक्ष्य को हासिल किया गया, जैसे टेट लागू हो गया। हाँ जी। कि कम से कम गुणवत्तापरक जो है शिक्षक, गुणवत्ता का एक मानक तो तय हो जाए कि कम से कम टेट पास करके आए। हाँ जी। अपवाद तो हर जगह होता है, हर चीज में होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल जी। हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे अपवादों की, जैसे कि कोई जो है जुगाड़ से टेट पास कर लिया, हाँ जी। कोई पैसा देकर या नकल मार के, उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। 2 4 10% मान कर चला जाएगा, ये सब तो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, ये तो होता रहता है। खैर, तो बात किया जाए, तो टेट जब लागू हो गया, तो कम से कम एक ये हो गया सबके दिमाग में कि भैया पढ़ाई करो, कम से कम टेट पास करना है। हाँ जी। तो 10% अगर हम लोग मान लें फिर कि गड़बड़ लोग हैं, उनको छोड़ दें, 90% लोग तो पढ़ करके टेट पास तो करने लगे ना। बिल्कुल जी। तो अब ये मान के चला जाए, जहाँ पर 100% लोग बिना जो है गुणवत्ता के डिग्री का कहीं से ले करके जैसे भी आ जा रहे थे, अब जो है कम से कम 90 95% लोग टेट भी पास करके आने लगे। हाँ, टेट काफ़ी हो गए हैं, टेट काफ़ी हैं। तो सारे लक्ष्य तो नहीं हासिल हुए,
एक लक्ष्य हासिल हुआ। फिर इसके बाद धीरे-धीरे मानक और बढ़ाते गए। फिर अभी जब 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, तो इसमें और मानक कड़े हो गए हैं। लेकिन हाँ जी। अभी भी जब भी कुछ नया होता है तो शुरुआत में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। हाँ जी। तो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई। कहा तो गया है कि सारे जो है संविदा योजनाएँ बंद की जाएँगी। हाँ जी। तो उसमें ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ है कि जो संविदा पर कार्य कर रहे हैं इतने सालों से, हाँ जी। उनका क्या करना है? क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग कंडीशन है, तो हर किसी पर एक ही नियम लागू कर देंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी। तो कहीं हो सकता है टेट पास कैंडिडेट मिल जाए, कहीं हो सकता है ना मिल रहे हों। तो हाँ जी। परिस्थितियाँ जैसे होंगी उसके अनुसार डिसीजन लेने के लिए तो करीब-करीब 5.5 लाख संविदा कर्मी हैं शिक्षा विभाग में भारत के हाँ जी। अंदर, जिनमें शिक्षा मित्र आ गए, पैरा शिक्षक और हाँ भी जी। इस तरह के बहुत सारे हैं। हाँ तो जी। करीब-करीब जिस भी नाम से चल रहा है शिक्षा मित्र योजना की तरह ही है वो। हाँ तो जी। करीब-करीब 5.5 लाख के आसपास शिक्षा मित्र हैं पूरे भारत में या अन्य जो भी पैरा शिक्षक या संविदा शिक्षक। तो ये जो है सालों से लगे हुए हैं, डिग्री होल्डर हैं, हाँ जी। ट्रेनिंग भी पूरी कर लिए हैं, टीचर ट्रेनिंग। इनमें 60 से 80% के बीच में लोग टेट भी पास कर लिए हैं। हाँ जी। यूपी में ही देख लीजिए कितने लोग टेट पास हैं, हाँ जी, काफ़ी काफ़ी हैं। संख्या में। तो यही प्लान किया गया, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर राज्य को कहा गया है कि नए आयोग बनाइए, तो यूपी में आप देख ही रहे हैं फाइनल हो गया सब। हाँ, बन गया बिल्कुल, अध्यक्ष भी हो गए। हाँ, अब चूँकि हम इतनी लंबी कहानी जब बताते हैं तो लोगों को बोरिंग लगती है कि पता नहीं क्या-क्या बता रहे हैं, सीधे-सीधे बताओ ना, कब ना, होगा कि नहीं होगा, क्या मैं होगा? देखता रहता हूँ खबर भी, हुँ, इसमें हुँ। अध्यक्ष बन चुके हैं, कार्यवाहक हो गए हैं। हाँ, तो वही हम इसीलिए डिटेल में लोगों को कहानी बताते हैं, भैया आप एक-एक चीज़ पर नज़र रखो, हर छोटी-छोटी हाँ, चीज़ को आप समझोगे तो आपको समझ आएगा नहीं, चीज़ें हाँ। हो रही हैं, हाँ, बस ये है कि हम जो उम्मीद करते हैं इतनी जल्दी हो जाए, महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, वैसे हाँ नहीं जी, होगा। हाँ जी, क्यों क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनका क्या प्लान है और उनका बजट क्या है। बजट क्या है? जैसे फर्नीचर देना था, तो फर्नीचर में अच्छा खासा बजट लगता। हाँ प्लान जी, किया गया कि ठीक है 800 करोड़ रुपए हर साल देंगे, 25-25 हज़ार स्कूलों में जो है हर साल करते रहेंगे, तो 6 हाँ साल जी, 7 साल में लगभग-लगभग आज की तारीख में देखा जाए, जो इस वर्ष 900 करोड़ जारी हुआ है, ये जब फर्नीचर चला जाएगा स्कूलों में, हाँ तो जी, ये जाने के बाद करीब-करीब 75% से ऊपर स्कूल फर्नीचर से जो है भर जाएँगे, फर्नीचर युक्त हो जाएँगे। हाँ जी, तो क्या था, एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। लक्ष्य तक हाँ जी, काफ़ी लेकिन लक्ष्य था। लेकिन हर साल का बजट बना करके, थोड़ा-थोड़ा करके पिछले 6-7 सालों में इस लक्ष्य को लगभग 100% पाने का प्रयास किया गया और पहुँच भी रहे हैं करीब में। हाँ जी, तो बस वही चीज़ें हैं, स्कूल की कंडीशन बदल दिए, वहाँ कमरे बन गए, फर्नीचर हो गया, हाँ जी, बिजली, पानी, बाउंड्री, सारी चीज़ें हो गई हैं लगभग-लगभग आप देख ही रहे हैं कायाकल्प के हाँ जी, तहत कितना सुधार हो गया है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। आज जो है यूपी इस कंडीशन में खड़ा हो गया है कि दूसरे राज्यों के स्कूलों से तुलना की जा सकती है कि यूपी बेहतर स्थिति में है। आज काफ़ी बेहतर है, हुँ, बहुत ज़्यादा। अभी हाल ही में बिहार में एक भर्ती हुई तो वहाँ के वीडियो आ रहे थे स्कूलों के। हाँ जी, कोई स्कूल ऐसा है जहाँ पर पक्की बिल्डिंग तो है लेकिन इतनी पुरानी है कि गिर रहा है। हाँ जी, कुछ ऐसे भी वहाँ विद्यालय दिखाया गया जहाँ पर जो है दूर-दूर तक तो बस्ती तो है ही नहीं है, खेत में जो है बस झोपड़ी बना कर के स्कूल बना दिया गया है। हाँ जी। तो ऐसे-ऐसे कंडीशन है, तो यूपी जो है एक मामले में जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, नहीं, उसको अचीव हमारे कर लिया। यूपी में स्कूल बहुत अच्छे जो उसमें आ गए हैं, हुँ, सुविधा भी हो गई है, वैसे बेहतर है हो गई। मतलब आप यूपी में कोई क्षेत्र उठा लीजिए, कोई गाँव, वहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल जो होगा, उसकी तुलना में लगभग-लगभग लाके खड़ा कर दिया गया है सरकारी हाँ स्कूलों जी, को, हाँ, प्राइवेट लगभग तुलना हो में। गए हैं, लगभग। भाई पूरा तो नहीं कह सकते कि हाँ, बराबरी लगभग कर हो गए हैं। लेगा, लगभग हाँ, कहेंगे। लगभग। हुँ, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं इतना फीस लेते हैं, पैसा आता है, तो वो इतना कर रहे हैं। हाँ यहाँ जी। तो ₹1 नहीं देते हैं बच्चे, यहाँ तो आता नहीं एक कुछ। पैसा भी नहीं है, ₹1 नहीं, 1 पैसा भी नहीं है। हाँ, 1 पैसा भी नहीं आना है, हाँ जी। तो कहीं और से आ रहा है पैसा, वहाँ से पैसा निकाल के यहाँ डाला जा रहा है। टीचर्स को, चाहे शिक्षा मित्र को, चाहे निदेशक को, जिसको भी सैलरी दी जा रही है, यहाँ से तो आ नहीं रहा है, कहीं और से आ रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो कहीं और से बजट निकाल करके यहाँ कर रहे हैं, उसके बावजूद इतना व्यवस्था बदल दिए, सुधार कर दिए, तो बहुत हुँ, बड़ी बात है। वही बात है सर। तो अब तक जो था मूलभूत जो सुविधाएँ थी, उस पर फ़ोकस था। तो हुँ, कायाकल्प और अन्य योजनाएँ चलाकर इसको उन्होंने लगभग-लगभग हासिल कर लिया है और अभी रिपोर्ट आएगा
तो देखिएगा लगभग हमें उम्मीद है 70% से ऊपर जो है टारगेट इनका कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी। तो अब ये धीरे धीरे बढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए आयोग देखिए 2019 से ये आयोग बन रहा था लेकिन लटका के रखे रहे, चर्चा में तो था हाँ ये जी, 19 है से ही वो बन हो रहा रहा है, लेकिन अब जो फाइनल किए हैं, क्यों? क्योंकि अब जो है ये नियुक्ति की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। है। अब इन्हें टीचर पूरे करने हैं। हाँ, तो अब इस आयोग के माध्यम से करेंगे। जो आरोप लगता रहा कि अरे ग्राम प्रधान रख दिया है तो बीएसए नियुक्ति दे रहे हैं, ये हाँ सब जी। कहानी ही खत्म करने जा रहे हैं। अब सही बात ये है। आयोग के थ्रू होगा, हर काम आयोग करेगा, एक जगह से होगा और इस तरह से होगा कि जो है प्रमोशन वगैरह के लिए भी पूरा सिस्टम डेवलप करके, ताकि जो है टीचर्स को इस तरह से मैनेज किया जाए, उनको टारगेट दिया जाए कि वो हम्म, शिक्षा से अच्छे काम करें और ऊपर जाने के लिए खुद से प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात मैं पूछता हूँ। हम्म। आप सर ये कहते हैं कि जो टेट पास शिक्षा मित्र परमानेंट कर देगा, सर हमें तो लगता नहीं है। क्या नहीं लगता है कि ये हमें परमानेंट हमें किए जाएंगे? जैसे एक तरफ तो टीचर ले रहे हैं, टेस्ट पास करके सुपर टेट आ रहे हैं, हम्म। एक तरफ जो है बिगड़ टेट के परमानेंट कर देंगे, तो असंभव है सर ऐसा? चलिए इस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे और हाँ जी। थोड़ा समझने के लिए एक आगे एग्जाम्पल लेंगे, हाँ जी। एग्जाम्पल से थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, अगर हम आज पूछें आपके घर में जो है सुबह दोपहर शाम नाश्ता खाना जो भी बना होगा, कितने सदस्यों का, हाँ जी। कितने सदस्यों का आज बना है? हम 5 मेंबर हैं फिलहाल। 5 मेंबर। कल कितने लोगों का बना था? कल ही 5 ही बना। क्या पिछले कुछ वर्षों में ऐसा भी कोई दिन आया जब आपने एक दिन में 500 लोगों के लिए खाना बनवाया हो, 100 लोगों हाँ के लिए, 200 लोगों के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्यों बनवाया? जनरली तो आप तो 5 ही सदस्य हैं घर में, तो 5 का बनता है। तो हाँ, फिर कोई फंक्शन वगैरह होगा है, तो और भी आखिर है। हाँ। आखिर कोई स्पेशल कंडीशन आया तो आपने स्पेशल काम किया कि नहीं, अलग हट करके डेली से? हाँ जी। हाँ जी। यानी कि जो रूल है, एक तरह से रूल कह लेते हैं कि हाँ रोज जो जी। है 5 सदस्य का भोजन बन रहा है, लेकिन कुछ खास हुआ तो आपने उस रूल से हट करके कुछ अलग तरीके से, अभी 5 लोग का भोजन घर के ही लोग बना ले रहे हैं, लेकिन जब 100 200 500 के लिए बना होगा तो बाहर से हलवाई भी बुलाए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अलग कंडीशन में अलग तरीके से सिचुएशन को आपने हैंडल किया है अपने ही हाँ घर जी। में। हाँ जी। हाँ जी। तो यही सेम चीजें हम्म, सरकार पर भी लागू कर लीजिए ना, कोई अलग थोड़े ही है वो। हाँ जी। हाँ जी। तो जो सामान्य प्रक्रिया है, जो भर्ती वर्ती होती है, वो तो आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है आपका कहना कि हाँ सुपर जी। टेट आ गया है, एग्जाम से भर्ती हो रही है। हाँ अभी हम 51,000 का चर्चा किए ही, आएगा ही हाँ जी। वो। हाँ जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो सुपर टेट ले रहे हैं, एक तरफ बिगड़ सुपर टेट के ले रहे हैं, तो उनमें उनमें अंतर नहीं होगा, ये बात हाँ, कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो हो गया सामान्य, 5 लोग का रोज सदस्यों का बन रहा है, वो वाली कहानी हो गई कि हाँ सुपर जी। टेट आएगा, वैसे हो रहा है तो वैसे ही होगा। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन कोई योजना लेकर के आ गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, हाँ जी। तो कभी कोई सोचा था कि 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे लोगों को घर बनाने के लिए? हाँ मिला जी। ना? ना मिलेगा, बिल्कुल तो मिले। जहाँ किसी को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन आवास योजना के तहत अचानक से एक योजना चला करके लोगों को घर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए दे दिए गए। हाँ जी। हाँ जी। 2 लाख रुपए छोटी मोटी रकम नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। भाई। भत्ता के नाम पर 500 हजार 2,000 5,000 दे देना वो सामान्य सी बात है, कोई भी हाँ जी। सरकार कर सकती है, लेकिन 2 लाख रुपए दे देना एक ही घर परिवार में हाँ जी। हाँ बहुत जी। बड़ी बात हो गई। बिल्कुल तो जी। क्या हुआ, स्पेशल प्लान किया गया, हाँ कुछ जी। बड़ा प्लान किया गया, तो हुआ है, आपने देखा है। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे ही जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ा प्लान किया जा रहा है। और इसके जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं, फर्नीचर कभी नहीं हुआ करता था, बिल्कुल। लेकिन 800 करोड़ रुपए 900 करोड़ रुपए एक एक साल में देकर के सिर्फ फर्नीचर दे हाँ दिया गया, सर, टाइल्स लग गए। एक बात और सर पूछना चाहते हैं। हम्म। जैसे आपके द्वारा यह बताते हैं कि टेट पास हो जाएंगे, तो इसमें जो ये बीएड वाले बीटीसी वाले ये भी साथ होंगे, या फिर नहीं तो अनुच्छेद 16 का पालन नहीं होगा, देखिए, फिर वही केस गिरेंगे? नहीं नहीं, देखिए कोई भी केस तब बनता है जब कोई चीज इलीगल तरीके से होगा। हाँ जी। हाँ जी। अगर कहीं भी कोई चीज इलीगल हुआ है तो केस तो कोई ना कोई कर देगा और फिर मैटर जाके बाद में कभी न कभी तो फंस जाएगा। हाँ, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारी सरकार करेगी तो फिर अनुच्छेद 16 का हाँ, पालन नहीं होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करने वाली है गवर्नमेंट की जो है किसी नियम के अगेंस्ट जाए। अगर नियम के अगेंस्ट जाना होता तो कब का जल्दबाजी में सब कुछ कर दी होते, लेकिन हाँ जी। ये जो है सारी चीजें प्लान करके चल रहे हैं। तो ये जो है अभी किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे, वो जब आएगा सामने तब आएगा, लेकिन जो सामान्य इनकी जो प्लानिंग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो चीजें लिखी हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं।
हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली किस रूप में होगा वो तो समय आएगा तब पता चलेगा। हाँ, तो वही वही मेरे मन में है कि अगर एक तरफ सरकार कह रही है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुपर टेट ले रही है, एक तरफ जो है शिक्षा में 20-24 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं, ये उसे ध्यान जो दीजिए, नकार करके और ये ध्यान डाइट कर दीजिए, देगी, ये तो ध्यान फिर दीजिए कि हमारे नियम। जो साथी सर सुनो, हम्म। हमारे जो साथी जो हैं वो सुपर टेट करके आए हैं, उसी स्कूल में हम जाएंगे मान लो, हम्म। तो वे कहेंगे हम तो सुपर टेट करके आए, आप सरकार ने ऐसे कर दिए जैसे पहले हो गए सुनिए, थे, रुकिए तो रुकिए अंतर रुकिए हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए, अगर आज की वर्तमान दो तीन चीजों पर चर्चा करेंगे। आज के हाँ जी, वर्तमान में जो है पूरे शिक्षा विभाग में जो प्राइमरी के शिक्षक है उनको उठा लीजिए। हाँ तो जी, अभी कल की न्यूज है कि कोर्ट से ऑर्डर आया है कि बिना टेट के भी जो 2009 के पहले 2010 के पहले जो लोग नियुक्त हुए हैं उनका प्रमोशन में टेट अनिवार्य नहीं। हाँ जी, एक तरफ टेट अनिवार्य, एक तरफ हाँ जी, उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं, कोर्ट कह रही है। हाँ जी, हाँ जी, तो दो यही आया अखबार में, यही है। तो दो चीजें हो गई कि नहीं, एक ही जगह पर दो लोग, दो तरह के हाँ जी, हाई कोर्ट का परिस्थितियां आदेश आ अलग गया। हैं, परिस्थितियां हाँ जी, अलग हैं। क्यों? हाँ जी, क्योंकि 2010 में टेट लागू हुआ और वो 2010 के पहले वाले। पहले वाले। तो ऐसे ही जब परिस्थितियां अलग होती हैं तो अलग अलग कंडीशन उन पर लागू होता है। तो हाँ जो भी जी, शिक्षा मित्र हैं ये सालों से पढ़ा रहे हैं और नियम कहता है कि जो है टीचर को ट्रेंड होना चाहिए और टेट पास। क्या शिक्षा मित्र ऐसा जो भी है आज के टाइम में 60-70-80% जो टेट पास है, क्या वो ट्रेंड नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड है जी। तो जब टेट पास है या सी टेट पास है और ट्रेंड है तो नियम तो पूरे कर लिया कि नहीं वो सारे। हाँ जी, हाँ जी, तो गुणवत्ता में तो कहीं उसमें जो है समझौता नहीं हो रहा है। हाँ जी, गुणवत्ता हाँ जी, यही तो नियम कहता है ना एनसीटी, कि जो है बिल्कुल। ट्रेंड होना चाहिए टेट पास। हाँ जी, हाँ जी, सुपर टेट तो यूपी सरकार करा रही है, सारे राज्य तो करा नहीं रहे हैं, कुछ ही हाँ राज्य जी, करा हाँ रहे जी, हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। सुपर टेट के लिए एनसीटी ने अभी तक कोई ऐसा गाइडलाइन तो जारी नहीं किया कि नहीं सुपर टेट से ही होगी भर्ती। हाँ जी, हाँ जी, इस पर भी एनसीटी ने कोई नई गाइडलाइन जारी किया है। बिल्कुल जी। तो मेन क्या है? ट्रेंड और टेट पास। तो ट्रेंड और टेट पास की ही हम बात करते हैं, आप देखे होंगे। जो नॉन टेट हैं उनकी तो हम बात प्राइमरी के लिए करते ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तो जो ट्रेंड है उनकी बात है सारी। हाँ, तो जो ट्रेंड हैं और टेट पास हैं इन्हीं को लेगी गवर्नमेंट। अब इसमें कौन कौन लोग हैं? शिक्षा मित्र हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड वगैरह हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो जो शिक्षा मित्र हैं ये ऑलरेडी जो है संविदा पर काम कर रहे हैं, हाँ पूरे जी, भारत में इस तरह के लोग हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट जो है अलग से कोई गाइडलाइन जारी करके कुछ भी कर सकती है। हाँ गवर्नमेंट के जी, हाथ में तो सारा पावर है, वो गवर्नमेंट के जिसको हाथ में चाहे। सारी पावर है, बिल्कुल जी। तो किस रूप में करेगी वो अभी आएगा सामने, लेकिन होगा ये कंफर्म है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जब संविदा हाँ योजनाएं बंद करने की बात कर रहे हैं तो हाँ ऐसा जी, नहीं है कि बाहर करेंगे। ये लगातार मौका दे रहे थे टेट पास करने का, मैक्सिमम लोग टेट पास कर लिए हैं और अब काफी कर दोबारा। ली हैं। हाँ, और बीएड बीटीसी डीएलएड तो चूंकि हाँ वो जी, विरोध न करें उसका भी रखा गया है प्राविधान। हाँ क्या? जी, एक सुपर टेट भी ले आएंगे 51,000। तो कोई ये हाँ नहीं जी, कह सकता कि हमको भर्ती में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा। हाँ जी, हाँ जी, वो उसमें तो कोई आवेदन करे, किसी को नहीं रोक रहे। हाँ, वो तो खुली भर्ती हो गई है। और जो वर्षवार हम बता रहे हैं उसमें भी आवेदन ले लेंगे सबसे। हाँ जी, अब हमने बनाया है नियम ना कि हम कैसे लेंगे। भाई कैंडिडेट तो बनाएगा नहीं ना नियम, सरकार बनाएगी ना बिल्कुल नियम। सरकार ही बनाएगी वो तो। अब सरकार कहे हम सुपर टेट से करेंगे, सरकार कहे हम एकेडमिक मेरिट से करेंगे, सरकार कहे कि हम टेट मेरिट से करेंगे, सरकार कहे कि हम वर्षवार लेंगे। हाँ जी, वर्षवार नियुक्तियां कोई नया नहीं है। यूपी में देख लीजिए बीटीसी वाले जैसे बीटीसी में एडमिशन लेते थे तो माना जाता था ना इसकी सरकारी नौकरी पक्की। हाँ जी, हाँ जी, एक टाइम था ना, ऐसा होता था। हाँ, पहले बिल्कुल ऐसा था, 2002 से पहले पहले यही था सारा। और अरे अभी देख लीजिए ना अखिलेश जी के कार्यकाल में भी तो मैक्सिमम लोग होते चले गए, जो जो भर्ती 10,000 16,000 15,000 जो भी आती गई हाँ जी, वही है होते सब। गए ना। अब आप कल्पना कीजिए अगर 25,000 लोग बीटीसी किए हुए हैं, अब भर्ती आई 16,000 की। हाँ जी, 16,000 लोगों को ले लिया गया, जो भी मानक रखा गया। हाँ बच जी, गए 9,000। उन 9,000 में क्या कमी थी? वो भी तो सारे के मानक जो है पूरे कर रहे थे, हाँ जी, ट्रेंड हाँ जी, थे, टेट पास थे। लेकिन सीटें कम आई इस वजह से वो 9,000 रह गए। रह एक गए। तरह से उनके साथ भी नाइंसाफी हुई कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, सीटें नहीं है तब तो समझ में आता है कि है ही नहीं, हाँ लेकिन जी, हाँ सीट जी, रहते हुए ये सब हुआ है। तो हाँ जी, इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि पुराने जो कैंडिडेट्स हैं कभी न कभी भर्तियां आई हैं और उसी समय उनके साथ के लोग हो गए लेकिन ये रह गए वंचित, तब से ये जो है परेशान भी हैं। तो हाँ पीछे जी, के लोगों पर चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे बीएड बीटीसी इस तरह से वो प्लान कर रहे हैं लीगल तरीके से सारी चीजें करने का, जो हम बताते हैं। बिल्कुल।
और सुनते ही रहते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात और है, जैसे 2018 की भर्ती आई है, हम्म। तो इसमें तो 22,000 सीटें खाली रह गई हैं, 20,000 की सीट खाली है। हम्म। और इस सरकार ने जो है ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, अगर दे देती तो ये कम से कम सीटें भर जाती। और एक मिनट, एक मिनट, आपने दो बातें कही हैं, हाँ जी, हाँ जी, दोनों पर थोड़ा सा डिटेल में चर्चा किया जाएगा। हाँ जी, पहला तो आपने चर्चा किया कि 68,000 में 20,000 पद खाली हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपने दूसरा पॉइंट जो उठाया, पहले उस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। आपने कहा कि ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, किस भर्ती में? आरक्षण नहीं दिया, हाँ जी। किस भर्ती में? इसमें 68,500 में नहीं दिया था सर। 68,500 में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया था। नहीं दिया था। तो इसमें अगर ओबीसी सामान्य एक साथ हैं और SC ST एक साथ हैं। तो अब उसमें अगर ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया, हाँ जी, ठीक है, तो एक तरह से संविधान का उल्लंघन हो गया। बिल्कुल सर, संविधान पूरा है ही उल्लंघन। तो संविधान का उल्लंघन हुआ, तो देखिए हम धरना कर रहे हैं, तब तो कोर्ट हमारे पक्ष में आ ही नहीं सकता, हाँ जी, हम क्योंकि हम कोर्ट में नहीं गए हैं। लेकिन क्या आप जो बता रहे हैं, अगर ये 100% सही है, तो इस पर जो है किसी ने केस दायर किया? मैं बिल्कुल केस दायर कर ले, इसमें हो रहा हाई कोर्ट में जी। और ओबीसी का जो आयोग है उन्होंने भी हुआ है या हो रहा है? नहीं, ओबीसी का जो है ना सर, आयोग उत्तर प्रदेश का, उन्होंने भी सरकार को दे दिया है कि मैं सारा संविधान के अनुसार आयोग की बात छोड़ 5% दीजिए, छूट एक होना मिनट, चाहिए। एक मिनट, एक मिनट। आप जानते हैं हाँ जी कि सर। आपके हमारे बीच कोई झगड़ा हो जाए, हाँ जी, हाँ जी, हम प्रधान के पास जाएं, आपके बड़े भाई साहब के पास जाए, आपके पड़ोसी के पास जाए, आपके रिश्तेदार के पास जाए, एक तो हाँ ये जी। हो गया तरीका। और दूसरा तरीका हो गया हम कोर्ट चले जाए। इन दोनों में ज्यादा सही कौन सा है? जो हमारे वो हैं, क्या नाम है, संबंधित है, उनके पास जाऊंगे। अच्छा, संबंधित की बात ही हम न माने, वो आपके पक्ष में फैसला सुना रहे हो तो हम न माने, हमारे पक्ष में सुना रहे हो तो आप न माने, तो क्या होगा? तो फिर तो सर कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम पहले ही कोर्ट चले जाएं? तो सर कोर्ट में डला हुआ है हमारा केस। पहले अभी इस पॉइंट पर पहले बात कर लीजिए। हाँ जी, हाँ तो जी, जब हम बाद में अंतिम जो है, जो पायदान है अंतिम की कोर्ट जाना, क्यों? हाँ जी, कोर्ट जो कहेगी वो तो मानना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर तो इसमें अगर कोई व्यक्ति, रुकिए रुकिए हाँ जी, थोड़ा सा, अगर कोई व्यक्ति रिश्तेदार के पास जा रहा है, पड़ोसी के पास जा रहा है, तो उस समय बर्बाद कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो वो काम पहले ही कर लेता, कोर्ट चला जाता। तो अपने यहाँ संविधान जो बना हुआ है उसमें सिस्टम यही है, छोटा मुद्दा हो बड़ा मुद्दा हो, अगर आपके लिए कानून है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट ही वही मान्य होगा और दोनों को मानना पड़ेगा जो फैसला होगा। हाँ सर, तो कोर्ट का अगर डिसीजन अभी अगर आया वहां नहीं है पर सर। आरक्षण पर, अगर आप जो कह रहे हैं ऐसा है, हमें तो और ऐसा ज्यादा ही है डिटेल सर, नहीं 100 पता। नहीं सर, 100% ऐसा ही है। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ अच्छा, ओबीसी का। हाँ जी। तो अगर ऐसा है तो 68 भर्ती को आज कितने साल हो गए? 2018 आई थी, तो 17 में, तो इतने सालों 18 में, में, अगर 18 में आई थी। इतने सालों में अगर कोर्ट गए होते तो कुछ तो फैसला किसी कोर्ट से आया होता, सिंगल कोर्ट डबल में बेंच। कोर्ट में सर चल रहा है। ओबीसी जो आयोग है उसने भी सरकार को दे दिया हलफनामा कि 5% आरक्षण ओबीसी को आयोग की दिया तो हम जाए। बात ही नहीं कर रहे ना। हाँ जी, हाँ जी, आयोग कुछ नहीं हाँ। करा सकता मेरी नजर में। हम जो है, अगर जो है कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो हम सीधा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की बात करते हैं कि कोर्ट का कोर्ट क्या रुख है। हाँ, कोर्ट में सर डाला हुआ है। फिर भी ऐसा ना कि कोर्ट में भी जीत जाएंगे तो सरकार कहाँ आने देगी, डबल बेंच चली जाएगी। तो अभी 20,000 सीट वहां खाली है। बिल्कुल खाली है सर। अब वहां पर जो है, अगर इस तरह की गलत चीजें हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, नहीं दिया गया है, तो गड़बड़ का सारा ही, मतलब सारा ही कर दिया, झमेला खराब है एकदम। अच्छा चलिए जो भी है, तो उसमें आप कोर्ट गए हैं, जाने में पहले आप लोग देर किए हैं। अगर आप लोग गए होते तो अब तक कुछ न कुछ निर्णय आया होता। मेरे सर 18 में, 2018 वाली 18,500 में 60 नंबर है। ओबीसी में बिल्कुल क्लियर है एकदम 60 नंबर। हम्म। तो सर अगर इन्हें करना होता तो ओबीसी की जगह उसमें है, उसमें कर लेते। अब देखिए डिटेल में एक एक भर्ती में एक एक पॉइंट को तो हम नहीं इतना जो है जानते हैं कि हर हाँ चीज जी। में डिटेल, लेकिन हम जो मोटा मोटा है पॉइंट ये कि कोई भी भर्ती है उसमें कुछ भी दिक्कत है, तो अगर कोई सर इसकी जानकारी करिए पूरी, कि ये मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूँ कि आरक्षण हमें नहीं दिया इस तो सरकार ने आप केवल। एक काम हाँ, कीजिएगा, हाँ जी 68 सर। भर्ती का हमें जो है पूरी लिस्ट भेजिएगा अगर आपके पास हो, कि कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, हम उसमें फिल्टर कर लेंगे, संख्या निकाल लेंगे कितने कितने हैं। नहीं, उसके नहीं करा सर। ओबीसी वाले तो गए हैं उसमें सामान्य के साथ गए हैं। मतलब ओबीसी का 27% आरक्षण नहीं दिया उन्होंने। ओबीसी और सामान्य साथ, मतलब ऐसे हुआ था
45% है ना, ओबीसी सामान्य 45%, SC ST जो है 40%, ये था तो बस। एक बार आप भेजिएगा, हम भी देख लेंगे अपनी आंख से ना, तो अगर है सर तो। ये सर मेरा फोन अपडेट होगा, सारा ही मामला खराब हो गया सर, कुछ रिकॉर्ड मेरे पास था। अच्छा, अभी नहीं है आपके पास, लेकिन जो लोग कोर्ट जा रहे हैं वो तो वहां प्रूफ लेकर के ही तो जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो उन लोगों के पास, किसी के पास तो होगा, तो आप हाँ कोशिश तो मैं कीजिएगा, लेकर के करके हमें आपको सेंड कर भेजूँ। दीजिएगा, हम भी एक बार हाँ जी, देख हाँ जी। लेंगे, अगर पॉसिबल है तो दीजिएगा। हाँ जी, तो उसमें 27% और आरक्षण आप हमें नहीं दिया था। आप लोग चाहे आयोग के पास गए, चाहे जहां गए, हाँ उस समय की बर्बादी थी। जो भी धरना करता है समय की बर्बादी करता है। ये देखिए, धरना क्या है, आयोग के पास जाना ये क्या है। जैसे आपने अपने घर में साल 2 साल के बच्चों को देखा होगा हाँ जी, कि जैसे मान लीजिए वो मोबाइल चला रहा है बच्चा, हाँ जी, और आपने कहा नहीं, ज्यादा देर नहीं देखना है, चलो लाओ। अब वो क्या है, उसको जो है चाहिए मोबाइल। हाँ जी, हाँ जी, तो अब वो क्या, दादा के पास या कोर्ट या इस तरह की चीजें नहीं, वो क्या करेगा, सीधा जमीन पर लेट जाएगा, रोने लगेगा, सर पटकने लगेगा, पैर पटकने लगेगा। तो धरना और आयोग के पास जाना, वो छोटे बच्चे का जो जमीन पर लोट पोट हो करके पैर हाथ हाँ जी। पटकना, वो वही एक समान हो गया, इसका तो कोई वही कोई वही मतलब मतलब सर, नहीं है। वो सर आप सुनिए, मैंने पहले ये बात कही थी, जो सरकार करे कि वो ही होना है, किसी से कुछ नहीं होना। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे 69,000 वाली भर्ती थी, जो सरकार अड़ गई तो अड़ी गई, तो सरकार ने जैसा चाहा ऐसे ही कोर्ट ने भी कहा है। तो देखिए, हर चीज पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं, अभी एक हाँ जी, पॉइंट वो जो हम बता रहे थे, तो आप अगर आयोग के पास गए या कोई भी गया, तो समय की बर्बादी थी। शुरू से हाँ ही जी, कोर्ट जाना चाहिए था, उसमें ही वहीं से जो भी होता है, चाहे सिंगल बेंच, डबल बेंच, सुप्रीम कोर्ट, जहां से भी, तो वहां पर जाने से समय का सदुपयोग होता है। और कभी भी सिंगल बेंच के ऑर्डर या डबल बेंच जो हाई कोर्ट का है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, इनके ऑर्डर्स को कभी भी सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको फाइनल नहीं करती है, इस हाँ ऑर्डर जी, का पालन होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल, ही ऑर्डर का पालन होता है। अब आप बिल्कुल, जो है अन्य भर्तियों की बात कर रहे हैं, देखिए सरकार जो करती है, ये तो अभी हम लोग चर्चा किए कि बिल्कुल। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल वाले, मायावती जी के कार्यकाल वाले, मुलायम सिंह जी के कार्यकाल वाले भी भर्तियां जो है आज तक लोग कोर्ट कचहरी कर रहे हैं, कितने ऑर्डर ले आए, ये तो सरकारों का है, अपने सर हिसाब से सर करती हैं। सुप्रीम कोर्ट की भी बताता हूँ मैं आपको। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन ऑर्डर आया था, तो 25 जुलाई को, 25 जुलाई दो हजार तो सत्रह 17 को, तो समाज मैं जो, रद्द हाँ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं टीवी देख रहा था, हम्म उसमें ये बताई गई थी, शिक्षा मित्र जो टेट जिनके पास डिग्री पूरी है, हम्म उन्हें यही मोहर लगा करके कमेंट कर दीजिए, और हम्म जिनके पास नहीं है उन्हें जो 2 साल का समय दीजिए। मेरे इस बात को फिर थोड़ा अच्छे से बताइए, ये टीवी बता रहा था हाँ, क्या कि ऐसा कोर्ट ऑर्डर टीवी में है? टीवी नहीं सब मेरे पास, अब फिलहाल रिकॉर्डिंग भी है, रेडियो की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, रेडियो भी मेरे पास थी उस समय पे, एक ये आ रहा मिनट था। रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ जी, ये लोग क्या कह रहे थे कि कोर्ट ऑर्डर में ऐसा लिखा है? नहीं सर मैं बता रहा हूँ, नहीं ऑर्डर नहीं, ये केवल मौखिक ऑर्डर कह रहा था कि जो टेट पास, जो मतलब डिग्री पूरी रखते हैं शिक्षा मित्र, उन्हें वही कागज देखो मोहर लगा दीजिए, और जिनके पास नहीं है उनको 2 साल का समय दे दीजिए, जब अब लिखित थोड़ा सा रूप में रुकिए, आया। अब थोड़ा सा रुकिए, दो तीन चीजें आपको पहले हम क्लियर कर दें, फिर आपका हम सुनते हैं। हाँ जी, हाँ पहली जी, बात तो देखिए, अभी चुनाव का माहौल है। हाँ जी, अभी हो सकता है कोई टीवी वाला बीजेपी को ज्यादा सीट बता रहा हो, कोई जो है कांग्रेस को ज्यादा बता रहा हाँ हो। जी, हाँ जी, फिर 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एक महीना बीतेगा, कहीं पर चुनाव हो जाएंगे, तो फिर इनका जो है आंकड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर जब पूरे चुनाव हो जाएंगे, फिर आंकड़े बदल जाएंगे, जब असली रिजल्ट आएगा तो फिर कुछ और ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये जो टीवी है, रेडियो है, ये पहली बात तो कभी भी इनके एक भी सेंटेंस को, एक भी वर्ड को ऑथेंटिक नहीं माना जा सकता। ये सिर्फ हाँ सूचना जी, का माध्यम है। सूचना गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। सूचना हो सकता है ऑथेंटिक हो, कहीं से लेकर के बता रहे हो सकता है कि थोड़ी बहुत इनको सुनी सुनाई बातें मिली हो, उसी पर शुरू हो गए हो। ना सही बात है। तो इनकी बात छोड़ देते हैं, आप इनका एकदम छोड़ दिए कि कौन टीवी चैनल वाला, अखबार वाला, रेडियो वाला क्या बोला। हाँ अब जी, आते हैं कि कोर्ट ऑर्डर पर और टेट नॉन टेट उस वक्त जो थे उन पर। हाँ तो जी, फैसला जो हुआ कोर्ट में, वहां पर जो केस गया था, पूरा का पूरा चैलेंज हुआ था समायोजन। वहां पर जो है टेट वालों के लिए क्या हो, नॉन टेट के लिए क्या हो, इस पर कोई केस ही नहीं चल रहा था। आप पूरी हाँ जी, सुनवाई में देखिए, कहीं हो रहा था टेट वालों के लिए, नॉन टेट के लिए क्या है, नहीं इस वो पर तो सुनवाई नहीं अनुच्छेद चली। अनुच्छेद 16 का पालन की बात चल रही थी बस। तो जब केस ये था कि जो है समायोजन वैलिड है,
या इनवैलिड है, और हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे रखा था 91 पेज का, उसमें 21 या 23 पॉइंट बता रखे थे कि इन कार्डों से जो है ये समायोजन इलीगल है, हाँ अवैध जी। है। तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आप पढ़ेंगे, हमने तो पढ़ा है पूरा, अच्छा अच्छा। उसमें उन्होंने बहुत कुछ डिटेल में लिखा है, लेकिन एक मूल पॉइंट है जिसका, जो कि उस पूरे ऑर्डर का जो मूल सार है, क्या है? हाई कोर्ट का ऑर्डर अक्षरशः सही है। पहला तो उन्होंने एकदम मूल सार यहीं डाल दिया। हाँ जी हाँ जी। तो जब हम कह रहे हैं कि आप अक्षरशः सही बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम आपकी हर बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ जी। हर बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम आपकी बात की किसी भी बात को काट नहीं रहे हैं। पहला तो ये हो हाँ गया क्लियर, हाँ जी। कि हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और किसी बात को काट नहीं रहे हैं। हाँ, अब हम अपनी तरफ से कुछ और दे सकते हैं, है ना? हाँ जी। हाँ, तो अब आपको बताएं कि उस ऑर्डर में है क्या, उन्होंने अपनी तरफ से क्या दिया। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, आप जो पढ़िएगा डीवाई चंद्रचूड़ जी का 2015 हाँ का जी। ऑर्डर, हाँ 15 का है। उसमें टोटल जो 91 पेज में बताया गया है, वो सिर्फ ये बताया गया है कि समायोजन रद्द करना है, किन किन कारणों से अवैध है, पूरा रद्द करने की बात की गई है। लेकिन करना क्या है, कैसे करना है, वो सब नहीं बताया गया। हाँ सीधे जी। भेज दिया गया सुप्रीम कोर्ट। जब हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को अक्षरशः सही कह रही है खुद ही अपने जजमेंट में। हाँ जी। अब अगर अक्षरशः सही कह के वो आगे बढ़ जाएंगे, तब तो समायोजन रद्द, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर कोई फैसला न करते। लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को ध्यान दिया। क्या? हाई कोर्ट कहता है कि चैलेंज हुआ है समायोजन भी और उनका ट्रेनिंग भी, हाँ जी। और हाई कोर्ट ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है ट्रेनिंग भी अवैध है। हाँ जी। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट अक्षरशः सही है कहते हुए क्या ट्रेनिंग को उन्होंने इलीगल किया, हाँ रिजेक्ट जी। किया? नहीं नहीं। किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अपने सुपर पावर का यूज किया। हाँ जी। उन्होंने सिर्फ समायोजन को रद्द किया। हाई कोर्ट का ये जो पॉइंट था कि जो ट्रेनिंग हुई है, इसको भी चैलेंज किया था, हिमांशु राणा ने ही किया था। हाँ जी। हाँ जी। दो केस थे, एक तो उसी केस में एक पॉइंट था कि समायोजन अवैध है और दूसरा ट्रेनिंग भी अवैध है। हाँ जी। बीएड है, बीटीसी है, डीएलएड है, कोई भी ट्रेनिंग किसी कॉलेज से कोई करता है, वो कॉलेज एनसीटी से मान्यता लेता है तभी हाँ कराता जी। है। तभी कराते हैं। जिस जगह से आप लोगों को दूरस्थ बीटीसी कराया गया, हाँ जी। वो संस्था दूरस्थ बीटीसी कराने का कभी मान्यता लिया ही नहीं था, हाँ कभी जी। नहीं लिया था। कोई भी पाठ्यक्रम कराने के लिए मान्यता लेना पड़ता है, तो दूरस्थ बीटीसी एक अलग पाठ्यक्रम था। बीटीसी तो चलता था, हाँ जी। अन्य कोर्स चल रहे थे, लेकिन दूरस्थ बीटीसी के लिए कभी मान्यता ली ही नहीं गई, और वहां से दूरस्थ बीटीसी कराया गया। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि ये इनका ट्रेनिंग भी अवैध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर राहत दिया, उन पूरे सर जजमेंट में सर कहीं नहीं सर लिखा। जो है ना सर, जो दूरस्थ बीटीसी का तो एनसीटी ही ने जो करिकुलम तैयार किया था, और उसका मेरे पास रखा हुआ है। आप हमें भेज दीजिएगा, हम तो पूरा ऑर्डर पढ़े हैं। ठीक है हम सर, मैं आपको आपको ऑर्डर का भेज वो देता लाइन भी हूँ। आपको दिखा देंगे, हाई कोर्ट का भी सुप्रीम हाँ कोर्ट का भी। हाँ, जैसे तो उसमें सुप्रीम कितने कोर्ट घंटे ने, पढ़ाई करनी है, ये करना है, उसमें एनसीटी का लिखा हुआ है सारा। देखिए, एनसीटी तो बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाती है, उसके हाँ जी। वेबसाइट पर सब मिल जाएगा आपको। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन ये बताइए, आपके अगर शहर में 10 कॉलेज हैं, तो क्या 10 पर वो रूल रेगुलेशन लागू हो गया? नहीं। जो मान्यता लिया होगा अब वो उसका इसका चेक किया गया होगा, लेकिन जो हाँ। मान्यता नहीं लिया है, क्या एनसीटी के साइट पर लिखे होने से उसको मान्यता मिल गई क्या? नहीं नहीं। नहीं ना। तो मान्यता लेना, भाई आप आवेदन देंगे कि भैया हमको इस चीज का मान्यता दीजिए, अप्रूवल दीजिए, वो हाँ मान्यता जैसे, देंगे, उसके बाद आप वो काम करेंगे तो आप लीगल हैं। बिल्कुल जैसे अभी बीएड वालों के साथ हुआ था ये, हाँ, जैसे अब वहाँ पे। आज हाँ के तारीख में कोई भी बीएड वाला टेट सीटेट का फॉर्म भर दे और पास कर ले तो इलीगल हो जाएगा, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अभी क्योंकि उन्होंने क्या सेटल रहा हो था चुका है। 2000, हाँ 2023 का जो था ये ऑर्डर, तो हम्म उसमें ये तो था कि हम्म एनसीटी का जो है ऐसी लेटर जारी करा दिया, और अपने बीएड वाले ले लिए उसमें। चलिए, तो अभी हम लोग मूल पॉइंट पर रहते हैं। हाँ बीएड जी। की हाँ तरफ जी। जाएंगे तो फिर लंबा डिस्कशन हो जाएगा, और वो भी सर मैटर लंबा है। एक बात सर वो करना चाहता हूँ। हम्म जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड वालों की जो है बीज कोर्स कैसे किया जाए, कैसे कराया जाए, उसके ऊपर चर्चा करो, तो वो हमारे बारे में सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट ने सोचा नहीं। एक मिनट हाँ जी। हाँ जी। देखिए, अगर दो इंसान में कौन ज्यादा खूबसूरत है, अगर ये आप तुलना करना चाहते हैं, एक इंसान का जो है आपको चेहरा दिखाया जाए, एक इंसान का पैर दिखाया जाए, क्या तुलना संभव है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं ना। तो आप जो तुलना करने की बात करें, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हाँ जी। उस पर भी आ जाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक है वो, उस पर भी आ जाएंगे। हम लोग टॉपिक से भटक जाएंगे, अभी हम लोग शिक्षा मित्र मैटर में है। हाँ जी। हाँ जी। वो भी, उस पर भी हम तो, भाई कोई भी फोन करता है किसी टॉपिक पर चर्चा करता है,
मेरे जितने नॉलेज में जो कुछ है मेरे पास, हम चर्चा करने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई या तो हम सही होंगे या तो हम गलत होंगे, बस यही ना। बिल्कुल 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 अगर हम सही हैं तो सामने वाले को सही जानकारी पहुंचेगी, अगर हम बिल्कुल गलत हैं तो सामने वाला कुछ अगर बताएगा, हो सकता है हम अपने अंदर सुधार करें, हम जहाँ गलत हैं हाँ बिल्कुल, सही जैसे अभी जानकारी। मैंने 2018 का बताया था आपको, कह रहे थे ऐसा नहीं है, मैंने कि बिल्कुल 100% सही है, मैं ओबीसी का तो आरक्षण सरकार ने नहीं दिया। आपकी बात को हमने 100% नहीं ना काटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही है एकदम। अगर ऐसा हमने कहा ना बार बार कि अगर ऐसा है तो आप हमें भेजिएगा, हम भी देखेंगे एक बार। हाँ जी हाँ जी। हम पूरी तरह से कभी किसी की बात को तब तक नहीं काटते हैं जब तक हम अपनी आंखों से पढ़े नहीं हाँ होते हैं, देखे नहीं उसमें, होते हैं। हाँ ये था, उसमें ओबीसी और सामान्य एक साथ ले दिए थे, ओबीसी का 70% आरक्षण नहीं दिया वो था कभी। भेजिएगा तो देखेंगे। हम बात कर रहे हाँ थे हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें ट्रेनिंग भी रद्द करने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है अक्षरशः सही है, लेकिन ट्रेनिंग को रद्द नहीं किया, उन्होंने ट्रेनिंग को बचा दिया। एक तो हाँ आप लोग के फेवर में ये काम किया सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ जी। दूसरा, हाई कोर्ट ने कोई राहत देने की बात नहीं की थी कि किसी भर्ती में मौका दिया जाए, उम्र में छूट वगैरह वगैरह, इस तरह कुछ भी हाई कोर्ट ने नहीं लिखा था। नहीं उसने तो की नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से आप लोग का ट्रेनिंग बचाया, साथ साथ जो है 2 मौके भी देने की बात की, उम्र में छूट, वेटेज की बात की। हाँ जी तो सुप्रीम कोर्ट अक्षरशः सही कहा हाई कोर्ट का ऑर्डर को, बल्कि अपनी तरफ से राहत दिया, और ट्रेनिंग बचाना सबसे बड़ा राहत है। और कुछ देता या न देता, मेन ट्रेनिंग बचा दिया ये। मेन चीज ट्रेनिंग ही। अगर ट्रेनिंग ही न बचा होता तो फिर तो हाँ टेट पास इमाम देख, पास का कोई मतलब ही नहीं था ना। फिर सब खराब है कि। हाँ, तो वहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा बना था सुप्रीम कोर्ट में, देखिए एक होता है पर्दे के आगे जो पूरी हाँ दुनिया जी देखती है, हाँ और जी एक होता है जो चीजें चल रही हैं पर्दे के आगे, उसको ऑपरेट किया जा रहा है पर्दे के पीछे से। हाँ जी हाँ जी। तो 99% लोग पर्दे के आगे की चीजें देखते हैं, हाँ जी लेकिन पर्दे के पीछे जो चीजें हैं, क्या उनको जो इग्नोर किया जा सकता है, उनको नकारा जा सकता है? नहीं, नहीं सारा मेन तो वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पीछे जो चल रही होती हैं चीजें, लोग उस पर डिस्कशन ही नहीं करते, उतना दूर तक सोच ही नहीं पाते हैं। तो पर्दे के हाँ पीछे बहुत बड़ा प्लान किया गया कि ट्रेनिंग बचा करके कैसे इनके लिए रास्ता तैयार किया जाए। बिल्कुल और कोई भी निर्णय, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, तब तक नहीं वो उसको इम्प्लीमेंट करा सकता है, लागू करा सकता है, जब तक राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसके लिए एग्री ना हो। एग्री ना हो। कोई भी बड़ा जजमेंट बिना सरकार के एग्री हुए, बिना सहमति के, जैसे कोई भी जजमेंट है, कसाब वाला ले लीजिए, हाँ राम जी मंदिर ले लीजिए, शिक्षा मित्र ले लीजिए, कोई भी, जब तक बिल्कुल सरकार एग्री नहीं होगी तब तक वो जजमेंट पेंडिंग चलता है, पेंडिंग चलता है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उनको लिख करके दे देना है खाली, उसके बाद उसको करना किसको है? सरकार को। बिल्कुल जी सिचुएशन किसको संभालना है? सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिना सरकार के सहमति के ये चीजें संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो सारा खैर निर्णय, विकास सुप्रीम सरकार कोर्ट ने, कुछ नहीं हुए। हाँ, हाई कोर्ट ने सारा निर्णय लिख करके दे दिया, क्या सही है क्या गलत है। हाँ जी हाँ जी लेकिन हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कोई आदेश नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि जो सरकार अभी समायोजन की है इलीगल, वो तो हम जो कहेंगे वो मानने को तैयार नहीं होगी, करेगी नहीं। तो इसलिए हाँ जी उन्होंने चुपचाप भेज दिया भैया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहां तो चैलेंज होना ही है, जाओ हम सीधे भेज दे रहे हैं वहीं। हाँ जी सुप्रीम कोर्ट गया, वो भी कह रहे हैं अक्षरशः सही है, लेकिन सपा के कार्यकाल में वो फाइनल जजमेंट नहीं दिए, पेंडिंग हाँ रखे जी मैटर को। क्यों? क्योंकि वो जानते थे जिसने जो है ये काम किया है वो तैयार ही नहीं हो रहा है हाँ जी हाँ जी। कि जो हम जजमेंट देंगे उसको कैसे हैंडल करेगा। तो वो सिचुएशन को वैसे ही यथावत रखे, और फिर सर एक और है जानकारी। सर आपको शायद हो सके ना जानकारी हो, जैसे 69,000 वाली भर्ती थी, तो इसमें जो जियो आया था, इसमें 0 पासिंग मार्क थी सुपर टेट में। तो जो भी नंबर लाएगा उसके जो है 60% जुड़ जाएंगे, बाकी एकेडमिक मेरिट हो जाएगी, ये जियो मैथ है। और जब हम हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में जीत गए हम, 40-45 जो पीएससी भर्ती में रहेगा तो वही रहेगा सेम सिस्टम। तो सरकार फिर हमारे खिलाफ डबल बैच में गई। तो जब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो सरकार क्यों गई? सरकार को जो मैं जानना नहीं चाहिए था, सरकार तुरंत भर्ती कर देती। सरकार हमें राजी नहीं है, इसका मतलब ये है। देखिए, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप शायद स्वीकार न कर पाए, लेकिन हाँ जो जी रियलिटी है वो हम बताने जा रहे हैं। आप पर्दे के आगे की बात कर रहे हैं, हम पर्दे के पीछे की बात करने जा रहे हैं। अच्छा। और है तो बहुत लंबी कहानी, लेकिन हम हाँ शॉर्ट जी में बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2 मौके दिए जाएं। हाँ जी हम सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे, और हाँ अभी जी दाएं बाएं कहीं और चीज पर नहीं जाएंगे। हाँ जी ठीक है? गवर्नमेंट को ये दिखाना था, सिचुएशन को हैंडल करना था कि ये जो शिक्षा मित्र हैं, जो कि इनके अंदर एक क्या कहें, अड़ गए हैं कि हम टेट नहीं देंगे नहीं देंगे, इनके अंदर ये सोच लानी है कि ये जो है
खुद से शिक्षा से पढ़ाई करके पास करने की तरफ बढ़े, यानी इनकी सोच में परिवर्तन करना है। हाँ जी, ये आसान काम नहीं होता किसी का भी सोच बदलना, इसमें काफी समय लगता है। बिल्कुल। तो उन्होंने दो जो डिसीजन लिए कि 2 भर्ती कराएंगे, 68,569। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिस जमाने में सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, उस जमाने में 68,500 उन्होंने लिखित कराया। हाँ जी, तो ऐसा तो नहीं सपने में आया होगा लिखित कराने का, कुछ तो इस पर डिसीजन लिया गया होगा, प्लान किया गया होगा, तभी लिखित का निर्णय लिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई आपके घर में, हमारे घर में कोई भी बड़ा काम हो, 4 सदस्य हैं, ले लेंगे निर्णय, लेकिन विभाग में अगर एक पेन भी आ रहा है खरीद कर, तो उसके लिए 10 जगह लिखा पढ़ी होती हाँ जी, है ना? तो अगर कोई एग्जाम लिखित कराने का प्लान किया गया, तो उसके पीछे मीटिंग हुआ होगा, निर्णय लिया गया होगा, लंबी कहानी होगी। और फिर दूसरा एग्जाम जो कराते हैं, ऑब्जेक्टिव कराते हैं। पहले एग्जाम में कट ऑफ जो तय हुआ, उसके लिए भी मीटिंग हुई होगी, कुछ तो डिस्कशन हुआ होगा कि कितना हाँ कट जी, ऑफ। बिल्कुल जी। दूसरे में चेंज किया गया, वहां पर भी हुई होगी। हम आपको वो बताते हैं कि क्या वहां पर निर्णय लिया गया, कैसे हैंडल किया गया सिचुएशन को। देखिए मेन सारा खेल जो था सिचुएशन को हैंडल करना। बिल्कुल, बिल्कुल। हम न बुराई कर रहे हैं, न इसको हम अच्छा कह हाँ, रहे हैं। वो ये मतलब हम तो वो बता रहे हैं जो सही बात है वही हाँ, चल रही है बात। हम आपको सिर्फ समझाने का प्रयास करें, जो स्थिति हाँ, परिस्थिति जो हुई है, वो चीजें बिल्कुल। बीत गई हैं, बीती बातें हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी चीज हैंडल करने का, आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब शिक्षा मित्र बहुत आक्रोश में थे, हाँ जी, हाँ जी। समायोजन जब रद्द हुआ था, वो परिस्थिति याद कीजिए। उस वक्त कोई भी बहुत निर्णय हाँ जी, हाँ। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था। यहाँ तक एक आध जगह से खबर आई थी कि सहायक अध्यापक को एक शिक्षा मित्र ने गोली भी मार दिया था, कहीं की न्यूज थी, हमने पढ़ा था। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा भी हुआ था। मारपीट वाली तो घटनाएं तो लगातार आ रही थी, ये आक्रोश सर था। सर एक बात हो ना, इसमें ये भी गुमराह की वाली बात है। जैसे 8,500 वाला विज्ञापन था ये ही, तो इसमें 6 दिन पहले सरकार ने ही विज्ञापन निकाला था कि 30-33 पर आ रहे उसी पर आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो आप ये अब अपनी जुबान पे ही नहीं है सरकार जो है, यहाँ तो पर क्या रुकिए करें। रुकिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए। जुबान हाँ की बात यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ बात जुबान की नहीं है। हाँ हाँ जी, हाँ बात जी। यहाँ पर जो हम लोग करने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा करना पड़ा, हाँ, ऐसा क्या क्यों करना कैसे पड़ा। हाँ कैसे जो है और सिचुएशन। तो यहाँ मूल पॉइंट है सिचुएशन को हैंडल करना। हाँ जी, हाँ जी। और इसका एक छोटा सा फिर से उदाहरण ले रहे हैं कि आप देख लीजिए, आपके आसपास जो भी शिव जी का मंदिर हो, सामान्य दिनों में लोग जाते हैं, बड़े आराम से दर्शन करते हैं। हाँ जी, शिवरात्रि या हाँ जी, इस तरह का कोई विशेष पूजन वाला दिन, हाँ जी। कोई भी मंदिर आप देख लीजिए, क्या होता है, पुलिस खड़ी हो जाती है, बांस लगा दिए जाते हैं, लोगों हाँ को कहा जाता है भैया इधर से नहीं जाना है, उसमें जाओ उसमें। अब वो लंबा लाइन में घूम घूम के जो जगह उनको 10 कदम में पार करना था, वो जगह उनको अब जो है 500 कदम में पार करना है। हाँ जी, ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनका इरादा है उनको परेशान करना? नहीं, उनका इरादा है कि इतनी भीड़ आज अचानक से आई है, इस भीड़ को कंट्रोल करना, हाँ जी, यानी परिस्थिति को मैनेज करना। इसको मैनेजमेंट बोलते हैं। तो अब हम लोग मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 मौके देने हैं, हाँ जी, तो गवर्नमेंट को और कोर्ट को सिचुएशन को मैनेज करना था, और जो आगे चीजें वो चाहते हैं, वो चीजें खुद से होने लगे, हर शिक्षा में खुद से करने लगे। और जो एंटी हैं, बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले, वो भी चीजों को जो नेगेटिव हो जा रहे हैं, कहीं पर कई न्यूज आए कि सहायक अध्यापक जो है शिक्षा मित्र को मार दिया, ऐसे भी न्यूज आए। ऐसा नहीं हाँ जी। कि हाँ, ऐसे शिक्षा भी है। मित्र ही, उल्टा हाँ भी जी, हुआ है, दोनों तरफ से चल रहा था। ऐसा ही है। तो दोनों को हैंडल करना था कि दोनों की मेंटेलिटी को जो है नॉर्मल करना है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। कभी वो उनके ऊपर हावी होना चाह रहे हैं कोर्ट में, कभी वो उनके ऊपर, कभी धरना, जो भी था। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो डिसीजन लिया, पहला तो ये कि 2 पार्ट में भर्ती को बांट दिया कि 2 मौके दिए जा रहे हैं, तो 2 भाग में कर दिया जाए। एक 68,500 कर दिया, एक 69,000। हाँ जी, लगभग सीटें जितनी यहाँ समायोजन रद्द हुई थी उतनी ही हो गई ये। हाँ जी, अब यहाँ पर ये था कि मैक्सिमम शिक्षा मित्र जो है वो जो है कोई भी एग्जाम कराया जाए, अगर पहले से कट ऑफ लगा दिया जाएगा, डिसाइड किया जाए, तो पता नहीं, हो सकता है कि सिर्फ 10-20 लोग ही पास कर पाए। हाँ जी, शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं सिर्फ, स्पेशली अन्य की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी, अब वहां पर ये देखना था कि कैसे किया जाए। तो उस वक्त बीएड को मौका ही नहीं दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, 69,000 में पीपी दिया को। गया, लेकिन 68,000 हाँ तक बीएड को बाहर ही रखा गया प्राइमरी से, हाँ जी, कि पहला तो कंपटीशन को कम किया जाए, ताकि शिक्षा मित्र कंपटीशन में प्रतिभाग कर सके और ठीक ठाक कंडीशन में अच्छी संख्या में पास कर सके। हाँ जी, ये चीज हम बात कर रहे हैं, आज तक आपने किसी से नहीं सुना होगा, ठीक है। तो
68,500 में बीएड को मौका नहीं दिया गया, हाँ जी, सिर्फ बीटीसी या डीएलएड या शिक्षा मित्र। हाँ जी, इसमें भी ये ध्यान रखा गया कि पूरे प्रदेश में हर जिले में कुछ न कुछ शिक्षा मित्र पास हो। अब ये कैसे हो सकता है कोई जिला ऐसा हो जहाँ एक भी शिक्षा मित्र न पास करे, हाँ जी, हाँ जी, हो सकता है ना। बिल्कुल जी, लेकिन प्रयास ये था, टारगेट ये दिया गया था कि हर जिले से कुछ न कुछ शिक्षा मित्र को पास कराना है। हाँ जी। नहीं सर, एक बात और है, अगर सरकार ये चाहती कि पास कराना है तो 30-33 का टॉप अपनी उस पर है। रुकिए थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी, कई सिचुएशन है, कई चीजें हैं, मैनेज करना है, हाँ ठीक जी, है। पास कराना है तो पास करने का ये मतलब नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें भी कर दी जाए कि हम जो है मानक से बहुत ज्यादा समझौता कर जाएं, ये भी नहीं करना था। हाँ जी, तो उसमें लिखित एग्जाम कराया गया। आपने देखा होगा कि लिखित एग्जाम में कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन था कि भैया हमारा तो पेपर ऐसा हुआ था, हमको नंबर कम मिला। हाँ जी, और ऐसा भी था कि कुछ लोगों को जितना नंबर, जितना वो लिख कर आए थे, उससे ज्यादा मिला। हाँ जी, सच्चाई है, इसको आप शायद स्वीकार न कर पाए। हर बिल्कुल जी, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके नंबर 20 थे 120 थे, कॉपी भी जल गई हैं, और जिनके 40 थे उनके 140 हो गई। तो इसमें देखिए एक ही चीज गवर्नमेंट ने ध्यान दिया कि सारे ट्रेंड है, चाहे बीटीसी हो चाहे शिक्षा मित्र हो। हाँ जी, हाँ जी, दूसरा, सारे टेट पास ही लोग फॉर्म भरे हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो मानक तो पूरा हो चुका है। लेकिन मेंटेलिटी बदलने का प्रयास किया जा रहा था। वो क्या था कि शिक्षा मित्रों को हर जिले में पास कराना है, इतनी संख्या में पास कराना है कि अन्य जो शिक्षा मित्र पास नहीं हो रहे हैं हाँ वो जी, उनको देख करके कि अरे वो तो पास होकर सहायक अध्यापक बन गए, वो भी सोचना, प्रयास करना शुरू करें कि हम भी टेट देकर करें। तो 75 जिले, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे मालूम है। 75 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 7,500। हाँ जी, 68,500 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, 7,500 के आसपास शिक्षा मित्र हुए हैं कि नहीं उसमें। हाँ जी, बिल्कुल है जी, लगभग जो है टारगेट दिया गया कि हर जिले से 80 से 100 के बीच में शिक्षा मित्रों को पास करना है, चाहे कितना भी कम नंबर आ रहा हो, ऊपर के कम से कम 80 से 100 शिक्षा मित्रों को नंबर बढ़ा करके पास कर दिया जाए। जो अपने से पास है वो तो है ही है, हाँ जी, लेकिन जो नहीं भी पास हैं, कम नंबर हैं, उनको भी इतना नंबर दे दिया जाए कि कम से कम टारगेट हर जिले का 80 से 100 पहुंच जाए। लिखित एग्जाम कराने का ये उद्देश्य था, ये बात नहीं किसी को नहीं पता है। नहीं सर, ये तो बात सही है, पर 30-33 का विज्ञापन जो आ रहे हैं निकाला आ था। रहे हैं आ रहे हैं, उस हाँ पर जी, भी हाँ आ जी, रहे हैं। हाँ अब जी, जब हम कोई चीज ठान कर करने जा रहे हैं कि ये रिजल्ट हमें चाहिए, हाँ जी, तो नेचुरल तरीके से तो नहीं आएगा, हाँ जी, कुछ तो नेचुरल चीजों से हटके करना पड़ेगा। अब परिस्थितियों हाँ, को हैंडल करना है। उद्देश्य उनका क्या था? 68,000 69,000 एग्जाम कराना नहीं था, हाँ जी, 68,000 भर्ती करना नहीं था। उद्देश्य उनका था कि कोर्ट ऑर्डर जो आया है, जो परिस्थितियां बन गई हैं, इन परिस्थितियों के प्रति जो है धीरे धीरे मेंटेलिटी को चेंज करना, लोगों को नॉर्मल करना। उसके बाद आगे गवर्नमेंट को जो डिसीजन लेना है, जो करना है, वो तो करेगी ही। तो हाँ पहला जी, ये रखा गया टारगेट कि हर जिले से 80 से 100 भी, आप आंकड़ा उठा के देखिएगा, कोई जिला ऐसा नहीं मिलेगा 68,500 में जिसमें 80 से नीचे शिक्षा में तो जो है सेलेक्ट ना हुआ हो। 80 से ऊपर ही होगा, 100 के बीच में होगा। 100 से ज्यादा हो सकता है किसी जिले में, लेकिन 80 हाँ से जी, कम नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जिले से कम 80 शिक्षा मित्रों को। अब एक जिले में 80 शिक्षा मित्र अगर पास हुआ, तो एक जिले में कितने ब्लॉक हैं आप काउंट कर लीजिए। लगभग हर ब्लॉक में एक आध शिक्षा मित्र, या बगल वाले ब्लॉक में एक आध शिक्षा मित्र तो हो ही गया होगा पास। हाँ जी, बिल्कुल हुई है। अब ये हुआ कि तुरंत फिर 69,000 भर्ती ला दिए। हाँ जी, अब क्या है कि हम भी शिक्षा मित्र हैं, आपको हमने देखा कि अरे इनका तो 68,000 में होगा, ये सहायक अध्यापक बन गए, हाँ हम जी, तो टेट भी नहीं पास कर पाए। जोश चढ़ गया, भाई हाँ चलो जी, प्रयास करते हैं, तुरंत ही आ गया था। तो लोगों ने फिर टेट दिया 69,000 में। अब की बार उन्होंने, ये कट ऑफ वाला भी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ तो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपने तरीके से आगे पीछे डिसाइड किया गया, अभी हम उस हाँ पर नहीं जी, जा रहे हैं डिटेल में। फिर जो है 69,000 कराया गया। इसमें कट ऑफ नहीं लगाया गया पहले, कब लगाया हाँ गया जी, कट ऑफ? बाद एग्जाम में। के दूसरे दिन। तो सर ये तो सुन इलीगल है, लीजिए तो कहीं भी नहीं है, सुन तो और लीजिए, इंडिया में नहीं है। हाँ जी, सुन तो लीजिए, हुआ क्या आगे। हम आपको वो कहानी बता रहे हैं जो पर्दे के पीछे जो किया गया है, वो सच में जो हुआ है, हम वो बता हाँ रहे जी, हैं। 69,000 में क्या कट ऑफ लगाया जाए, कैसे शिक्षा मित्र जो है लगभग हर जिले में 100 के आसपास पहुंचे, इस बार ऑब्जेक्टिव कराना है। और इस हाँ बार जी, जो है पास करना नहीं है, उनको खुद से पास होने देना है। तो ऑब्जेक्टिव रख दिए, इस बार लिखित नहीं कराए। हाँ जी, लेकिन कट ऑफ उन्होंने डिसाइड नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस बार बीएड भी आ रहा है, बीटीसी भी आ रहा है, हाँ सबको जी, देखना है।
और शिक्षा मित्र को मेनली उनको पास कराना है, ये भी देखना है। तो उन्होंने कट ऑफ नहीं लगाया। जिस दिन एग्जाम हुआ सुबह, हाँ जी। हर सेंटर पर एग्जाम चल रहा था, हर सेंटर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है पेपर ले जाने के लिए, और एक जो है जिले का मुख्यालय होता है, वहां तय किया जाता है, सारी कॉपी वहां पहुंचती है। हाँ जी। शाम को पेपर खत्म होता है, सारा पेपर वहां से तैयार होकर के ओएमआर सीट जाता है मुख्यालय पर, वहां एक और गाड़ी खड़ी मिलती है। हाँ जी। फटाक से वो जो है सारे पेपर्स उन गाड़ियों में लोड करके भेज दिया जाता है मंडल मुख्यालय पर। 18 मंडल, हाँ जी। हाँ जी। सारे के सारे 18 मंडल में पहुंच गए उसी हाँ दिन, सेम डे, रात 12 बजे से पहले। और जी। 18 मंडल को टारगेट था कि भैया 12 बजे से पहले तुमको निकल लेना है सारे बंडल ले करके, हर हाल में लखनऊ तुम्हें लखनऊ। सुबह जो है 8 बजे से पहले जो टारगेट दिया गया इस जगह पहुंच जाना है। सारी गाड़ियां अगले दिन सुबह 8 बजे ये बंडल लेकर के पहुंच गई। और जो पेपर चेक करने वाला जो संस्था जिसको टारगेट दिया गया था, उसको पहले से ही बता दिया गया था कि भैया हमको 3 से 4 घंटे के अंदर हम आपको देंगे समय, एक रफ रिजल्ट चाहिए, हाँ जी। आप आराम से फिर चेक करते रहना, रिजल्ट आप डिक्लेयर बाद में करने के लिए देना, लेकिन रफ रिजल्ट हमें चाहिए। हाँ जी। तो 8 बजे के आसपास लखनऊ पहुंच जाता है सारा बंडल। फटाक से वहां पर पूरी जो है ओएमआर को स्कैनिंग स्टार्ट होती है। 12 बजे से पहले सीएम साहब के टेबल पर रफ रिजल्ट पहुंचा दिया जाता है, और फिर उसके बाद उस पर मीटिंग होती है, डिसाइड किया जाता है कि क्या कट ऑफ रखा जाए और कैसी चीजों को मैनेज किया जाए, फिर उसके बाद कट ऑफ जारी किया जाता है। नहीं सर, आपकी बात सही है, कट ऑफ बाद में क्या, ये हम ये चाहते हैं, सरकार से चाहते थे कि चाहे 90% ले लेते, परंतु पहले बताते, गुमराह किया हमें तो ये इन्होंने, सरकार ने। यही फर्क समझना है। हाँ अभी जी। हमने शुरू में एक उदाहरण लिया कि जो मंदिर 10 कदम चल करके जाना था, अब कोई व्यक्ति वहां पहली बार जा रहा है और उसको लंबा घुमाया गया, और दूसरी बार गया, कहा अरे उस दिन तो हमको बहुत लंबा घुमाया गया, हमको तो गुमराह कर दिया गया। लेकिन उस दिन क्या गुमराह किया जा रहा था? नहीं, उस दिन मैनेजमेंट उस नहीं सिचुएशन को सर, मैनेज कर रहा था। देखो सरकार तो मैनेजमेंट कर रही है, परंतु इसमें जो कैंडिडेट है वो तो गुमराह हो रहा है पूरा, कि हम जब उसे पासिंग मार्क ही नहीं बताया जाएगा क्या है, तो उसमें वो तो पूरा गुमराह है। और 68 में सर ये है, अगर मानो हमें 200 किलोमीटर दौड़ना है तो हम दौड़ेंगे, खूब दौड़ ताकत लगाएंगे। जब हमें लग जाएगी पता कि हमें 150 दौड़ना है, तो थोड़ा सा आपका और कम टारगेट, लग जाएगा। आपका लक्ष्य, आपका टारगेट, आपकी सोच वो आपकी व्यक्तिगत है, लेकिन जिसको सारी चीजें हैंडल करनी है वो जैसे करेगा, हम और आप वैसे चलने को मजबूर हैं कि नहीं? बिल्कुल। और फिर पेपर तो जो हुआ वो 33 पे हुआ था, और फिर रिजल्ट दे दिया 40-45 पे उन्होंने, जब पार कर गए तो इतने पास हैं भाई। देखिए, ये एक तरफ से आपको देखने को लग सकता है कि ये गलत हुआ, ऐसा हुआ, वैसा। हम शुरू में ही कहे हाँ आपसे, सर, गलत ही है। इसको आप गलत सही की जगह थोड़ी देर के लिए छोड़ करके, व्यक्तिगत न लेकर के, आप शिक्षा मित्र हैं ये भूल करके, आप बीएड वाले हैं ये भूल करके, आप बीटीसी वाले हैं, ये सब कुछ भी माइंड में मत रखिए। आप सिर्फ ये देखिए कि कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जा रहा था, मैनेजमेंट को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। वो तो सही है। अगर आप जो है पकड़ के बैठेंगे कि हम तो शिक्षा मित्र हैं, हमारे इतने नंबर आए थे, हमारा नहीं हो पाया, ऐसा हो गया, हमारा हो गया तो ऐसा हो गया, तो उस तरह से फिर आप जो है न्यूट्रल होकर के नहीं समझ पाएंगे सारी चीजों को। जैसे सर आप कह रहे हैं ना कि हर जगह से 100 ले लें थे, तो अगर सरकार हमें भर्ती में लेती तो 30-33 पे ले लेती सब है, और कोई आप किसी नहीं ऐसा करती। होता वैसा होता, ऐसे करती वैसे करती, वहां जो बैठ के इतने बड़े बड़े आईएएस पीसीएस या जो भी अधिकारी लोग तय किए होंगे सारी सिचुएशन को, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ नहीं करना था, पूरे प्रदेश में। और सर सीट भी तो खाली पड़ी है ना इस मारे, सुन तो लीजिए, हाँ जी। आप सिर्फ इस टारगेट पर, इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि मेरा नहीं हो पाया या हमारे साथियों का नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर वो टारगेट नहीं था। यहाँ टारगेट था 1,72,000 शिक्षा मित्र, साथ में कम से कम 10 लाख बीएड और कम से कम 5 लाख से ज्यादा जो है बीटीसी डीएलएड, सबको हैंडल करना था ना। तो आप उस पॉइंट पर मत बात कीजिए, हम जो बता रहे हैं, देखिए आपके कुछ भी कहने से, हमारे कुछ भी कहने से कुछ बदलने वाला तो अब नहीं है। वो तो है सर, ये तो है। तो हम लोग जो बातें कर रहे हैं सिर्फ इस उद्देश्य से बातें कर रहे हैं ना कि परिस्थितियों को थोड़ा सा समझ लिया जाए। अच्छा, इसमें जैसे न्यूज आती है, हम किसी चीज को गलत कह दें, सही कह दें, आप किसी चीज को गलत कह दीजिए, सही कह दीजिए, कुछ बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो हमें तो मालूम है, आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द किस लिए किया था। तो जो न्यूज आती है ना कि अब आते हैं मूल पॉइंट पर, अब मूल हाँ। पॉइंट पर आया जाए, निष्कर्ष पर आया जाए, तो गवर्नमेंट ने पहले
68,500 में लगभग हर जिले से 80 से 100 लोगों को पास कराया, ताकि अन्य शिक्षा मित्र उनको देख करके मोटिवेट हो। पहला टारगेट। हाँ जी। दूसरा टारगेट, उनको नहीं पता था कि इस बार ऑब्जेक्टिव होगा तो कितने कट ऑफ पर कितने लोग कहाँ से आ पाएंगे, कितने नहीं। ऐसा ना हो जाए कि जो है कोई विशेष वर्ग को लाभ मिल जाए या किसी को विशेष नुकसान हो जाए, लेकिन जो है वो भी देना था वेटेज वगैरह, उसको ध्यान में रख करके लगभग 7-8 हजार के आसपास दूसरे 69,000 भर्ती दूसरे मौके में भी शिक्षा मित्रों को पास किया गया, ताकि अब ये फिर से हर जिले में लगभग 80-100 पास होंगे। 2 स्टेप हो चुका होगा, तो जो अन्य बचे शिक्षा मित्र उनके दिमाग में अब 2 बार पिंच करेगा ये कि 2 मौके हमने गवा दिए और हम टेट नहीं पास किए, लोग यहाँ सुपर टेट निकाल लिए। हाँ जी। चाहे हाँ जी। कट ऑफ कुछ भी लगा हो, चाहे कट ऑफ में कोई गड़बड़ी किया गया, लेकिन जनरली जो लोग टेट नहीं पास थे शिक्षा मित्र, उनके दिमाग में क्या गया, अरे भैया देखो वो तो फलनवा जो है शिक्षा मित्र वो सहायक अध्यापक हो गया 69,000 में, वो देखो 68,000 में होगा, हम तो टेट भी नहीं पास कर पाए। सर ये तो उसके आपकी दिमाग में बात क्या सही आया, है उसके कि दिमाग में क्या आया, एक सर मिनट सांस रुकिए। तो नॉर्मल अन्य शिक्षा मित्रों के दिमाग में क्या आया, आप भुक्तभोगी, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। 1,72,000 में 15,000 सिलेक्ट हुए, मान लेते हैं आप जो गलत हुआ कह रहे हैं, आप भुक्तभोगी हैं, ऐसे भुक्तभोगी 5,000 10,000 लोग होंगे, है ना। हाँ जी। हाँ जी। चलिए 10,000 मान लेते हैं, 15,000 सिलेक्ट हुए, आप 10,000 भुक्तभोगी हैं, 15-10 25,000, आप 25,000 की बात कर रहे हैं, और हम जो हाँ बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जो बात देख रही थी वो क्या 1,72,000। हाँ जी। तो बड़ी संख्या कहाँ है, 1,72,000। उनको 1,72,000 के दिमाग में डालना था कि टेट पास करके एग्जाम में बैठने से देखो फला तुम्हारे साथ वाला जो है सहायक अध्यापक बन गया, और हाँ जी। ये वो सफल रहे। आपके अनुसार बिल्कुल। गलत हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जो टारगेट रखी कि लोगों के दिमाग में डालना है वो सफल रहे। इसका जीता जागता प्रमाण है कि आज के तारीख में करीब 60% से ज्यादा शिक्षा में टेट पास कर गए हैं। बिल्कुल। तो वो अपने टारगेट में सफल हो गए कि नहीं। बिल्कुल। अधिक से अधिक शिक्षा मित्रों को प्रेरित करना है कि वो टेट पास करें या सी टेट पास करें। अब देखिए उनका टारगेट लगभग कंप्लीट हो गया है। अब उन्होंने यूपी टेट भी कराना बंद कर दिया। हाँ जी, अब सिर्फ बुधबंद सी है टेट, 2022 और से। हम लगातार पिछले 2-3 सालों से कह रहे थे कि यूपी टेट आने वाले टाइम में गवर्नमेंट नहीं कराएगी, धीरे धीरे बंद करेगी, और देखिए सी टेट हो रहा है, सिर्फ यूपी टेट का नामो निशान तक नहीं है। हाँ जी, 22 में ही है बस केवल, और नहीं है। हो रहा था कि नया आयोग कराएगा, नया आयोग भी तो बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन टेट की चर्चा है कहीं, नहीं की कुछ कोई नहीं है। चर्चा नहीं, क्योंकि अब लगभग 99% मान के चलिए कि यूपी टेट नहीं होना है, सी टेट ही होना है। राज्यों का टेट बंद करने की ये मीटिंग हो चुकी है एनसीटी की कि राज्यों हाँ के टेट धीरे धीरे बंद कर दी जाए, जैसे राज्य की जिसकी कंडीशन हो। तो केंद्र ने इस पर निर्णय लिया कि हम नहीं बंद करेंगे, राज्य जो है क्रमशः धीरे धीरे अपनी परिस्थिति को देखते हुए खुद ही बंद करते जाएंगे। तो यूपी बिल्कुल। ने लगभग मानकर चलिए बंद ही कर दिया है। बिल्कुल जी। अगर कराते भी हैं तो एक आध बार और हो सकता है करा दें, लेकिन अब बंद ही है। तो जो उनका टारगेट था 68,000 69,000 में कि शिक्षा मित्र जो एक अड़े हुए हैं कि हम टेट नहीं देंगे, उस सोच को बदलना था। और आज हम आप बात कर रहे हैं, हम लोग इस पर सहमत हो सकते हैं कि लगभग 60% से ज्यादा शिक्षा में टेट पास कर गए, और सारे शिक्षा में तो एक सोच तो बदल गई है टेट के प्रति। हाँ, नहीं हम 4 शिक्षा मित्र हैं, हम चारों ही टेट सी टेट पास हैं। तो आज के तारीख में, एक ही स्कूल में। आज के तारीख में किसी भी शिक्षा मित्र, किसी भी शिक्षा मित्र से बात किया जाए हाँ तो जी। कहीं ना कहीं टेट और नॉन टेट की बात आ ही जाती है। अब हाँ जी। हाँ जी। अब जो है टेट या सी टेट पास शिक्षा मित्र अपने आप को नॉन टेट वाले की तुलना में बेहतर सोच में अपने आप को मानता है, रखता है। पर सर एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे अब हमारी उम्र 48 साल, हाँ, और आप कह रहे हैं कि हमारा साथी शिक्षा मित्र जो है वो सहायक अध्यापक बन गए, पहले में और अब में अंतर है काफी। और एक जो है नई भर्ती में जो है एक की उम्र 25 साल है, तो हम में उनमें तो जमीन आसमान का अंतर है। तो हमारे देखो, इसीलिए तो उन्होंने जो है हाँ, अब तक 4 बार यूपी टेट और करीब करीब अब तक 9 बार सी टेट हो चुका है। उनका टारगेट सुपर टेट नहीं है, उनका हाँ जी। टारगेट था कि पहले इनसे टेट या सी टेट पास कराया जाए, और अब आयोग गठन के बाद अब जा रहे हैं बढ़ने समायोजन की तरफ। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य है कि ट्रेंड होना चाहिए, मानक जो कहता है, नियम जो कहता है ट्रेंड होना चाहिए टेट पास, इस लक्ष्य हाँ को वो 60% से ज्यादा अचीव कर लिए हैं। अभी जो नए आंकड़े उनके पास गए हैं तब ये आगे बढ़े हैं, और अब फाइनल करने जा रहे हैं कि कम से कम जब 60% से ज्यादा शिक्षा मित्र एक साथ हो जाएंगे तो बचे जो 30-35-40% शिक्षा मित्र हाँ हैं, जी। उनको फिर ये होगा कि भैया देखो इतने सारे लोग एक साथ हो गए, अब वो भी उसमें भाई जिसका उम्र हो गया है तो भाई उसके लिए एक एक व्यक्ति को तो देख नहीं सकती सरकार, हाँ जी। हाँ जी। लेकिन कम से कम जिनका उम्र नहीं हुआ है, अभी है उम्र,
तो वो भी तो अब आगे प्रयास करेंगे कि भैया जल्दी से जल्दी हम टेट सीटेट पास कर लें। तो गवर्नमेंट लगभग अगर ऐसा करने में 80% सफल हो गई, 60% तो हो चुकी है, 60% हाँ से जी ज्यादा। अगर इसका जो टारगेट है 80% क्रॉस कर जाता है, तो इस मिशन को फेल कहा जाए या सफल? मतलब वो तो सही है, पर ये है अब सुपर टेट में सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है बिल्कुल तो भी, कहाँ देना क्योंकि है सुपर टेट? हम तो लगातार हाँ, बता रहे हैं। क्योंकि अब उम्र 28 साल हो गई है, बच्चे भी हैं। अब देखो मैं स्कूल में आके 3 बजे हम्म ट्यूशन पढ़ाता हूँ शाम को, हम्म। बिल्कुल इतना थक जाता हूँ, बिल्कुल पढ़ने को मन ही नहीं करता। आपकी बात से हम एग्री हैं, और इस पर दो तरह से बात करेंगे, और एक सर, आपका पहलू, एक सरकार हाँ, का पहलू। और सर ये है 2022 में मैंने टेट दिया था, हम्म। बिगड़ पढ़े दिया था मैंने, क्योंकि एक दिन 1 मिनट भी नहीं पढ़ा, मैं टाइम ही नहीं मिल हाँ, पाया। बिल्कुल आप जो कह फिर रहे हैं और मैक्सिमम मेरे, शिक्षा मित्र यही बताते हैं, हाँ, और हम मेरे सहमत हैं। मेरे 84 नंबर आए हैं। चलिए, तो अब इसमें दो तरह से बात बाईस करेंगे। 22 और 18 का मेरा टेट है, उसमें भी 84 है सीट, और जूनियर का भी टेट मेरे पास है। ओके ओके, आपकी और बात हम समझ गए। हाँ, सी अब टेट मेरे पास जो है, उसका जो है प्राइमरी का 18 का ही, हम्म। और 14 का टेट मेरे पास है, और 17 में 16 में जो हुए थे उसमें एक दो दो नंबर ही कम रह गए थे। तो मतलब आपने ये है कि ये तो ऐसा है कि जो कम मेहनत से है बस, आपने क्योंकि जब भी अब सुना इतनी मेहनत होगा, नहीं हो पाती। आपने जब भी पोस्ट मेरा पढ़ा होगा या सुना होगा, हम दो चीज हमेशा कहते हैं कि 51,000 भर्ती सुपर टेट, हाँ जी, हाँ जी, और इसके अलावा जो दो बात करते हैं, शिक्षा में समायोजन, वर्षवार नियुक्ति, इसमें हम सुपर टेट की बात नहीं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो इसको समझिए। इसको समझने के लिए दो पॉइंट लेंगे, एक कैंडिडेट का पॉइंट, एक सरकार का पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण फिर से लेते हैं। आपके घर विवाह है, आपको 20 नौकर की जरूरत है, काम करने वाले। हाँ जी, अब आप ये देखेंगे, अरे वो तो बेचारा अंधा है, उसको ले चलते हैं, अरे वो बेचारा लूला है, लंगड़ा, उसको ले चलते हैं। हाँ जी, आप अगर ऐसे लोगों को ले आएंगे, भाई अच्छी बात है, उन पर दया करना, ले आना चाहिए, 20 ऐसे लोग को आप ले आइए। क्या आप हाँ जो जी, कार्यक्रम करना चाह रहे हैं वो सफल हो जाएगा? अच्छे से हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? भैया एक ही दिन का तो कार्यक्रम है मेरा, हाँ जी, दया जाए भाड़ में। हमारा एक दिन कार्यक्रम, हमारे मेहमान आएंगे, उनका सेवा सत्कार बढ़िया होना चाहिए, खान पान बढ़िया होना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल। कहेंगे भैया नहीं, बूढ़ों को भी मत लाना, और हाँ जी, बच्चों को भी मत लाना, जो हाँ जी, शरीर से कहीं से कुछ दिव्यांग हो या कुछ, उनको भी मत लाना, हट्टे कट्टे नौजवानों को लेकर के आओ जो काम बढ़िया से करें, कहेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये पहलू हुआ सरकार का। अगर वो इस तरह की कोई चीज कर रही है कि सुपर टेट लगाएंगे, हम फिल्टर करेंगे, तो वो जैसे हम फिल्टर कर रहे हैं कि महिलाओं को मत लाओ या बूढ़ों को मत लाओ या बच्चों को मत, जो भी, तो हम गलत हाँ नहीं जी। कर रहे हैं, वैसा अगर सरकार कहीं फिल्टर कर रही है तो वो गलत तो नहीं कर रही है। 30 करोड़ आबादी है, 30 करोड़ में क्या लोग की हाँ, कमी है क्या? सभी सभी चीज सटाव सब देखनी पड़ती है। हाँ, तो हाँ, उनके पहलू से देखा जाए तो वो तो फिल्टर जो अगर कर रहे हैं, तो अब भाई भले कोई अंदर हो कोई बाहर हो, वो उनका टेंशन नहीं है, वो हाँ, व्यक्तिगत हर व्यक्ति का हुआ। तो बिल्कुल। इस पर हम गवर्नमेंट को गलत नहीं कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट, कि हम लगातार बता रहे हैं कि सुपर टेट नहीं देना है, जो भी चीजें ये होने वाली हैं विशेष राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, इसमें सुपर बिल्कुल। टेट नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हैं, आप जब समझ रहे हैं, हम भी अच्छे से समझ रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी जानती है कि कौन लोग हैं, इनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, इनको कैसे जो है चीजें मैनेज की जाए। इसीलिए गवर्नमेंट का टारगेट था कि सिर्फ टेट पास करने के लिए इनको जो है 4 बार यूपी टेट करा दिए, ताकि हाँ जी, ये हाँ न जी, रहे कि यूपी टेट नहीं हुआ, हमको मौका नहीं मिला। 4 बार अब तक बिल्कुल। हो चुका है, हाँ जी, और सीटेट अब तक 9 बार हो चुका है। तो गवर्नमेंट का टारगेट सुपर टेट नहीं है। गवर्नमेंट तो सुपर टेट 51,000 लेकर आएगी ही, हाँ जी, हाँ जी, जिसको उसमें आवेदन करना हो वो सबके लिए ओपन है, वो अलग बिल्कुल। मैटर है। और ये जो होने वाला है, वर्षवार नियुक्ति, बीएड बीटीसी डीएलएड या शिक्षा में समायोजन, ये सारी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीज देखा जाएगा, और वो क्या देखा जाएगा? ट्रेंड है कि नहीं, टेट या सीटेट पास है या नहीं। बस। सुपर टेट नहीं होना है। हाँ, क्या हो सकता है? तो चूंकि नया आयोग आया है तैयार होकर, और ये नया हाँ जी, आयोग का जन्म ही हो रहा है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, और हाँ वही जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो कराए जाएंगे, अनिवार्य रहेगा। हाँ तो जी, अभी लागू तो नहीं हुआ, हाँ, तो वो लेकिन इंटरव्यू डेमो जो है वो हो भर्ती में ही सकता तो है, होंगे, हमारे लिए तो नहीं होगा सर। दोनों में हो सकता है। हाँ जी, भाई होगा नहीं होगा, कल क्या होगा ना आप जान रहे हैं, श्योर हैं हाँ, ना हम। ये सही बात है सर। इसलिए हर किसी से हम बात करते हैं, हर पहलू समझा देते हैं, और भैया
हाथ जोड़कर हर किसी से कह देते हैं कि भैया पढ़ाई जरूर करो, और कुछ करो या मत करो। हाँ जी। क्यों? पढ़े रहोगे तो भी पार हो जाओगे, हाँ जी। इंटरव्यू डेमो कुछ भी होगा तो भी पार हो जाओगे, नहीं होगा पढ़े रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो, हाँ कुछ जी। नहीं होता है, तब तो नैया पार लग जाएगी। लेकिन अगर हो जाता है कुछ इंटरव्यू या ऐसा कुछ भी और नहीं पढ़ाई किया है कोई, तो क्या हाँ जी। होगा? फिर बिल्कुल। अटक जाएगा, अटक जाएगी बात। फंस जाएगा। इसलिए कल कोई नहीं जानता है, जब तक हम जो लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो हासिल ना हो जाए, तब तक हम चलना क्यों रुकें, तब तक हम पढ़ाई क्यों रोक दें। जैसे हम इतने साल टेट नहीं पास कर पा रहे थे, लेकिन जब मजबूरी पड़ी तो 60 से 70% शिक्षा में तो पास कर गए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही थोड़ा सा और प्रयास जारी रखें, पढ़ाई जारी रखें, जब तक सहायक अध्यापक पद न मिल जाए हाँ जी। तब तक जारी रखें। बिल्कुल। तो टोटल बस देखिए यही है, हम और आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य नागरिक हैं, हाँ जी। हाँ जी। अपनी अपनी जरूरतें हैं, और हम लोग बस जो चाहते हैं वो हम चाहते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो जो प्लान करती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक एक व्यक्ति को ही ध्यान में रखकर किया जाए, संभव भी नहीं है। हाँ जी। तो हमको आपको बस ये करना है कि गवर्नमेंट की क्या योजनाएं हैं और वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, उसको अगर हम समझ करके उसमें देखा जाए कहाँ हम फिट हो सकते हैं, कैसे एक सीट हासिल कर सकते हैं, इस हाँ तरफ जी। जो जाएगा वो सफल हो जाएगा। और लेकिन अगर कोई समस्याओं को लेकर बैठेगा सिर्फ, अरे हाँ उसमें जी। उस भर्ती में ऐसे कर दिए, इस भर्ती में ऐसे कर दिए, वहां ऐसे हो गया, वो तो दिन भर इसी में परेशान रहेगा, यही बातें बिल्कुल। दिमाग में घूमती रहेंगी, तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर वो जो है आगे जो मौके मिल रहे हैं हाँ तो जी। उसमें भी पूरा प्रयत्न नहीं कर पाएगा। इसलिए हम हाँ, कहते हैं कि किस भर्ती में क्या हो गया, कोई अगर कोर्ट कचहरी कर रहा है तो आप मत उलझो, उसको करने दो, जो भी फैसला आएगा देखा जाएगा, सबको मिलेगा सही बात उसका है। लाभ। वही सर, मैं यही बात सोच रहा था कि सर ये सर तो कहते हैं कि सबका समाधान हो जाएगा बिगड़ सुपर टेट के। अब एक हमारे यहाँ पे शिक्षा मित्र हैं, मैडम हैं, वो भी आई हैं। हम्म तो अगर मोनो वे तो आई हैं जो है सुपर टेट दे करके, अगर हम ऐसे हो जाते हैं तो हमें वे फिर न्यू कहेंगी भाई हम तो सुपर टेट दे के आए, आप ऐसे हो गए, तो फिर तो उनमें हमें मतभेद हो जाएगा ऐसे तो। नहीं नहीं, यही हम सोच अभी रहे थे। अभी आप ही के विद्यालय में आप देख लीजिए, जो दोनों की बात करेंगे, प्राइमरी और जूनियर। जूनियर में अगर पहले बात कर लें, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइमरी से प्रमोट होकर के जूनियर में गए हैं, हाँ जी। हाँ और जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2013 में 29,000 भर्ती आई थी उसमें गए हैं। डायरेक्ट गए। हाँ जी। क्या विज्ञान दोनों में ज्ञान क्या की। क्या दोनों में कभी इस बात को लेकर के झगड़ा, बहस या सैलरी में कोई काट छाट कुछ देखा आपने? ऐसा नहीं। नहीं, ऐसा तो नहीं। प्रक्रिया अलग अलग थी, जैसे भी आए हैं दोनों सेम पद पर हैं। वो कैसे आए वो सरकार जाने ना। हाँ जी। हाँ जी। भाई आपने तो दिया नहीं है, हमने तो आपको दिया नहीं है, तो हम बिल्कुल आपस में क्यों उलझे? तो दोनों ही संतुष्ट हैं, तो क्यों एक दूसरे का विरोध करें? अपना अपना बिल्कुल। काम कर रहे हैं। अब प्राइमरी की बात कर लें, 2010 के पहले वाले कोर्ट गए थे, भैया हमको प्रमोशन में टीटी मत दो, लेकिन यहाँ पर वो लड़ रहे हैं कोर्ट में। लेकिन क्या जो 2010 वाले हैं जो टेट दे करके गए हैं, क्या वो कभी कोर्ट गए कि ये 2010 के पहले वाला बिना टेट के इसको बाहर निकालो? नहीं नहीं नहीं। गए। क्यों? क्योंकि उस वक्त वैसा नियम था तो उस नियम से आए। 68,000 वाले गए, वो कहे हमसे तो लिखित कराया, 69,000 में तो ऑब्जेक्टिव कराया। क्या इस पर वो आप कभी ऑब्जेक्शन किए कि भैया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों ही अलग अलग भर्ती प्रक्रिया थी, ये सरकार को निर्णय लेना है कैसे करना है कैसे नहीं, इस पर हम ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। क्यों? बिल्कुल क्योंकि ये बिल्कुल। उनके हाथ में है, वो सरकार क्या की निर्णय मर्जी है। लें, उनकी मर्जी है। बिना उनकी मर्जी के तो कुछ भी नहीं हो। तो कुल मिला करके जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा वो भी अच्छा होगा। ही होगा सर। हाँ। पॉजिटिव रहिए, जीवन मिली है 60 70 80 साल के लिए, एंजॉय कीजिए, जहां जो मिल सके लेते रहिए। ठीक है सर। चलिए, काफी लंबी बात हो गई, हाँ उम्मीद कर। सर। चलो धन्यवाद सर। वेलकम। ओके। ठीक ओके। है, रखते हैं। ठीक है सर।